नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में। बेसिकली नेम न्यूमरोलॉजी होता क्या है? नेम न्यूमरोलॉजी है आपका, ये एक साइंस ही है बेसिकली। मैं इसको साइंस ही मानता हूँ। वॉइस ठीक नहीं आ रही मेरी? ओके है? वॉइस में क्लियर कोई है। दिक्कत? क्लियर है? चलिए। सर कोई दिक्कत दीपक जी कुछ और इशू है फिर। मेरे यहाँ से ओके है। देखिए, नेम न्यूमरोलॉजी क्या है? बेसिकली ये एक तरीके की साइंस है जो न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड है। न्यूमरोलॉजी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। कितने लोग जानते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में कि न्यूमरोलॉजी क्या है? होपफुली सब जानते होंगे मेरे हिसाब से। सबको नॉलेज होगी। एनीवन एल्स के जो न्यूमरोलॉजी के बारे में अच्छे से जानता हो कि हाँ न्यूमरोलॉजी ये चीज होती है? अल्पा जी जानती है, दक्षा जी जानती है, इसके अलावा और का मुझे आइडिया नहीं है। न्यूमरोलॉजी के बारे में सब जानते हैं। राजीव जी भी जानते हैं। सूरज मैम जानती है। बाकी और सब लोग जानते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में। देखिए, न्यूमरोलॉजी क्या है आपका, चलिए मैं भी एक बार ये लेके चलता हूँ। न्यूमरोलॉजी क्या है आपका? न्यूमरोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसमें आपके डेट ऑफ बर्थ के थ्रू हम उन चीजों को क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में। आपके बारे में वो पता चल जाता है जो आपकी लाइफ में चल रहा है। और जो चल रहा होता है लाइफ में उसके बारे में जानना एक बहुत इजीली आप पता कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या आपकी लाइफ में इश्यूज आएंगे। इवन आपकी लाइफ में आपका कितना आपकी लाइफ आप स्ट्रगल फेस करेंगे इसकी चीज के अंदर, किस वजह से आप स्ट्रगल फेस करेंगे, कौन सा प्लेनेट आपको इशू कर रहा है। भाई 9 प्लैनेट्स के बारे में सबने सुना होगा, 9 ग्रह। नवग्रह हम जानते हैं सब नवग्रह के बारे में कि नवग्रह होते क्या है। तो नवग्रह आपके क्या होते हैं? जो 9 के 9 ग्रह हैं, सन मून मार्स, जो 9 के ग्रह हैं अपने, उनके बारे में सब जानते हैं। वो अपने आप में एक वर्किंग कर रहे होते हैं आपकी लाइफ के अंदर। और उस लाइफ के अंदर मतलब उन ग्रह के थ्रू जो आप लाइफ के अंदर जो अपना वर्क कर रहे हैं, उस वर्क के थ्रू वो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव थिंग्स और कुछ नेगेटिव थिंग्स लेके आएंगे। और वो पॉजिटिव थिंग्स भी ज्यादा हो सकती है, नेगेटिव थिंग्स भी ज्यादा हो सकती है। दोनों हो सकती हैं। पॉसिबिलिटीज दोनों जगह पे कि कुछ भी हो सकता है। अब हो सकता है कोई प्लेनेट आपको बहुत अच्छा चल रहा हो और कोई हो सकता है कोई प्लेनेट आपको बहुत परेशान कर रहा हो। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, जिन लोगों को थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी के बारे में पता होगा, मोस्टली लोग क्या करते हैं न्यूमरोलॉजी के टाइम पे, मतलब नेम बनाने के टाइम पे या मोबाइल नंबर लेने के टाइम पे, वो लोग वो सोचते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं है, मैं इसको ले लेता हूँ। जरूरी नहीं है कि वो नंबर आपके लिए बेनिफिशियल हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है वो नेगेटिव में काम कर रहा हो सकता है वो आपको कोई और प्रॉब्लम क्रिएट कर जाए। लाइफ में बहुत सारी दिक्कत आती है इंसान की लाइफ में। नेम एक ऐसी चीज है, ये भी एक न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। नेम एक ऐसी चीज है, वही न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट होकर चला है, जहां पे हम अल्फाबेट्स को कुछ नंबर्स देते हैं और नंबर्स के थ्रू आप उसको एक लिखते हैं कि हाँ ये मेरे नाम का टोटल है, और टोटल के अंदर मेरे को ये बेनिफिट मिलेगा कि हाँ मेरे को वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा मेरी लाइफ में। 1 मिनट। वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा मेरी लाइफ में। तो नेम क्या होता है? नेम आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए हम एक एनर्जी को क्रिएट करते हैं, जो एनर्जी आपकी लाइफ में अलग अलग टाइम पे अलग अलग फेजेस में आपको बेनिफिट देती है। जब भी आपकी दशा अच्छी आएगी तो वो अच्छा काम करेगी। और अच्छा काम करने के साथ साथ क्या होगा? अच्छा काम करेगी तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट्स होंगे। है तो गेम का टाइम ना। भाई चाहिए क्या? न्यूमरोलॉजी क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? ऐसा थोड़ा है कि बस हाँ कर लिया, टाइम पास कर लिया, ठीक है। एक तो लाइफ में से जो हर्डल्स है उनको कम करना है। और जब अच्छा टाइम आए, जब अच्छा फेज आए, उस टाइम पे वो अच्छा काम करे। भाई ऐसा हो सकता है आपका नाम नेगेटिव उस पर आ रहा हो, नेगेटिव एनर्जी पे क्रिएट आ रहा हो रहा हो। और नेगेटिव एनर्जी पे क्रिएट होने की वजह से इतना पॉसिबिलिटीज है नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होने की वजह से। जब एक दशा जब इम्पैक्टफुल आती है, जो आपको इम्पैक्ट कर रही होती है, नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही होती है, तो उस टाइम वो और इम्पैक्ट कर जाती है। तो जितना आपको झेलना था उससे ज्यादा झेलवा देती है। कई बार ये होता है कि अच्छा टाइम था पर नेगेटिव नेम था। उस वजह से क्या हुआ, जो नेम नेगेटिव होने की वजह से जो अच्छा आपको बेनिफिट मिल सकता था वो नहीं मिल पाया। तो इस केस में नेम को हम अच्छा करके हम जो नेगेटिव टाइम है उसको कम कर सकते हैं, उसको काम डाउन कर सकते हैं। आप शांत रहो। पता है भाई ग्रह है सब हमसे ऊपर है, हम उससे ऊपर तो कोई भी नहीं है, सीधी सच्ची सी बात है। हम लोग सब एक कुछ कणों से बन के बने हैं, और ग्रह उन बहुत सारे कणों से मिलकर बना है। मतलब 5 एलिमेंट्स के बारे में सबने सुना होगा।
फाइव एलिमेंट, सॉरी, सबने सुनी सुनी होगी। हमारी बॉडी में भी फाइव एलिमेंट होते हैं, हमारी पूरी पृथ्वी जो सृष्टि बनी है वो फाइव एलिमेंट से बनी है। अब वो जो पूरा ग्रह है उन फाइव एलिमेंट्स में, अब उस ग्रह के अंदर है, मतलब है जो एलिमेंट्स हैं, वो किस लेवल पे हम लोग नहीं जानते, इस बारे में भी इतना नहीं रिसर्च में। बट उनके एलिमेंट्स जो होंगे वो ज्यादा पावरफुल है हमसे, तो हम उनको रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि प्लीज आप अपनी अच्छी दृष्टि रखिए, हमारे ऊपर ध्यान रखिए, हमारे ऊपर कृपा रखिए। हम वही कर सकते हैं। तो वो जो कृपा हमको चाहिए, उस प्लैनेट की जो हमको कृपा चाहिए, वो हमें अच्छी कृपा चाहिए। उस प्लैनेट की जो एनर्जी है, हमें पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। हम नेगेटिव एनर्जी को हम क्यों ले, जब हम पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली मैं ये समझाना चाहूंगा कि नेम न्यूमरोलॉजी के थ्रू, ये एक साइंस है, न्यूमरोलॉजिकल साइंस है, नंबर्स की साइंस है, जिसमें आप डेट ऑफ बर्थ के थ्रू अपनी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो, पॉजिटिव लाइफ को क्रिएट कर सकते हो, पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ में लेके आ सकते हो। और पॉजिटिव चीजें हमेशा आपको खुशी करेंगी, दुख तो देंगी नहीं। भाई कौन होता है, कोई होगा कि पॉजिटिव चीजें आएंगी तो दुखी होगा क्या? कोई होगा ऐसा जो दुखी होगा? यस, रिलेटेड टू नंबर और डीओबी, काव्या जी ने पूछा था। बिल्कुल। नंबर ऑफ न्यूमरोलॉजी है, बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ से इम्पैक्ट करता है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम नंबर्स को क्रिएट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम नंबर्स को लेके आएंगे। वो नंबर्स आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, और जब वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा तो आपकी लाइफ में अच्छी चीजें आएंगी आएंगी, ऑब्वियस सी बात है, अच्छी चीजें आएंगी आएंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, मैं एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में मैंने बता ही दिया कि क्या होती है। नेम न्यूमरोलॉजी एक साइंस है, जो कि एक न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, और इससे हम अपनी लाइफ को सही पाथ पे लेके जा सकते हैं। अब बात करें कितने तरह की न्यूमरोलॉजी होती है, बेसिकली ये तो एक, और ये पांच है, और भी तरह की होती है, पांच से ज्यादा तरह की न्यूमरोलॉजी होती है, पर हमने जो मेनली यूज करते हैं वो होती है शेल्डियन, पाइथागोरन, कबाला, चाइनीज और एंजेलिक। जिसमें हम लोग तो कभी यूज करते हैं, शेल्डियन का सबने सुना होगा कि ABCD जो चलता है आपका, वो डिफरेंट चलता है। पाइथागोरन का डिफरेंट चलता है। कबाला जो होती है आपकी, ये भी अलग साइंस है जो कि जूश के थ्रू आई हुई थी। चाइनीज अलग चलती है, चाइनीज न्यूमरोलॉजी अलग चलती है। एंजेलिक में नंबर्स के थ्रू चलती है। ये पांच तरह की न्यूमरोलॉजी होती है। और भी होती है, अरबत करके एक न्यूमरोलॉजी होती है, वो डिफरेंट होती है। और भी इस तरह की न्यूमरोलॉजी है, काफी है मार्केट में। तमिल न्यूमरोलॉजी होती है, तमिल के अंदर अलग तरीके से चलती है। अलग अलग साइंसेज हैं, अलग अलग तरीके से काम करती हैं। हम जो बेसिकली जिस पे काम करते हैं वो आती है शेल्डियन न्यूमरोलॉजी। शेल्डियन न्यूमरोलॉजी क्या होती है? शेल्डियन न्यूमरोलॉजी को 19वीं सेंचुरी से, 20 सेंचुरी से पहले शेल्डा नाम पे जगह पे क्रिएट किया गया था, जिसका मतलब मेसोपोटामिया के जगह अंदर जगह है, उसके अंदर इसको क्रिएट किया गया था। और ये क्या है, जो इसके अंदर जो एनर्जी क्रिएट हुई है, वो एनर्जी क्रिएट की गई है एस्ट्रोलॉजिकल जो प्लैनेट्स हैं, उसके थ्रू एनर्जी क्रिएट की गई है, जो अल्फाबेट्स को वैल्यू दी गई, इसलिए हम लोग इसको ज्यादा वो मानते हैं, ज्यादा अच्छा मानते हैं। रीजन ही यही है, क्योंकि इसके अंदर जो आपको प्लैनेट्स की एनर्जी दी गई है, वो एनर्जी जो है वो आपकी जितनी भी अल्फाबेट्स को जो एनर्जी दी गई है, वो जितनी भी एनर्जी दी गई है वो उसके थ्रू दी गई है। एक मिनट। वो प्लैनेट्स के थ्रू दी गई है। और प्लैनेट से कैसे, प्लैनेट को कैसे, हर अल्फाबेट को एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी, उसको अल्फाबेट से कनेक्ट किया कि हाँ इस तरीके के नंबर्स के लोगों के, नेम के लोगों के साथ, इस तरीके के अल्फाबेट के साथ पर्टिकुलर इस तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इस तरह की अच्छाइयाँ होती हैं उनके अंदर। यहाँ पे जो सिस्टम क्रिएट किया गया 1 to 8 के बीच में क्रिएट किया गया है। 9 नंबर को डिवाइन माना गया। 9 नंबर को डिवाइन माना जाता है हमारी साइंस में, एशियन साइंस में हमारे 9 नंबर को डिवाइन माना गया है। क्यों? क्योंकि 9 नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। 9 नंबर के बारे में सुना होगा सबने। 9 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जब टोटल करेंगे, सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो 9 ही आएगा। और 9 को किसी से प्लस करेंगे तो वो डिजिट आ जाएगी जिससे आप प्लस कर रहे हैं। तो एक डिवाइन नंबर है। उसके अलावा 9 ग्रह, 9 देवियां, और 108 की माला, जिसका भी टोटल 9 होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो 9 से कनेक्टेड है, हमारे 9 से। तो एक डिवाइन साइंस है ये, बहुत अच्छी डिवाइन साइंस है। उसके अलावा 9 के लिए और क्या होता है, नवग्रह की पूजा आज की तो कर नहीं रहे हम, नवग्रह हो गए हमारे, 9 ग्रह हो गए, या आज से नहीं, हम सालों से कर रहे हैं। 9 देवियां हो गई, 9 ग्रह हो गए।
नौ मतलब 108 की माला हो गई, और भी बहुत सारी चीजें जो 9 से कनेक्टेड है। अब इसमें भी हमने 1 से 8 लिया। 9 नंबर को इसलिए लिया क्योंकि वो डिवाइन पावर से कनेक्टेड है, और कनेक्टेड होने की वजह से हम उस एनर्जी को इतना ज्यादा पावरफुल नहीं, मतलब वो उस एनर्जी को यूज नहीं कर सकते। उसको एक अलग लेवल पे दिया गया। हम लोगों ने सबने ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में सुना होगा। जो हमारे शिव जी हैं उनको ब्रह्मांड के ऊपर की एनर्जी कहा गया है। एक ब्रह्मांड के जो एक मतलब विनाश भी कर सकते हैं, मतलब जो खत्म भी कर सकते हैं। जिन्होंने बनाया भी है वो खत्म भी कर सकते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, इन्होंने अगर सृष्टि को बनाया तो ये खत्म भी कर सकते हैं। ये एक डिवाइन है, ये भगवान है। देवी देवता और भगवान में फर्क होता है। देव अलग होते हैं, जैसे वायुदेव, इंद्रदेव, ये सब देव हैं। और भगवान कौन है? ब्रह्मा विष्णु बने, जिन्होंने सृष्टि को बनाया है, चला रहे हैं और खत्म भी करेंगे। यही हमने सुना है सबने। सबने हमारी साइंस में यही सुना होगा कि जो बनाने वाला है वही उसको चलाएगा, और वही उसको खत्म भी कर सकता है। आज अगर मैं किसी चीज को बना रहा हूँ तो मेरे में इतनी पावर होती है कि मैं उस चीज को खत्म भी कर सकता हूँ। देव उस चीज के अंदर कुछ कुछ चीजें एनर्जी क्रिएट कर देते हैं। कोई वर्षा कर रहे हैं, कोई अग्नि दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई वायु दे रहे हैं। तो अलग अलग चीजों को क्रिएट किया जा रहा है। आकाश देव हो गए, कुछ कुछ भी हो गई, कोई भी एनर्जी क्रिएट हो रही है, वो अलग देवता के थ्रू क्रिएट हो रही है। पर भगवान जो है वो तीन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को बनाया है। बाकी बात करें हम शैल्डियन निम्नोलॉजी की, तो शैल्डियन निम्नोलॉजी में 1 से लेकर 8 तक के करेक्टर्स हैं। जिसमें आपको A1 को जो वैल्यू दी गई है, वो 1 की वैल्यू दी है AJYIQ। मतलब कि क्या हुआ? कोई भी एनर्जी है, अगर किसी का नाम के अंदर ए आ रहा है, किसी के नाम के अंदर ए आ रहा है, जे आ रहा है, वाई आ रहा है, आई आ रहा है, क्यू आ रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 हो। यहाँ वैल्यू 1 क्रिएट हो जाएगी। अगर 2 आ रहा है तो BKR, इसका मतलब एनर्जी 2 क्रिएट होगी। अब यहाँ पे इन तीनों की वैल्यू 2 है, इन पांचों की वैल्यू 1 है। कोई भी नाम के अंदर जो इसके अंदर क्या 3 नंबर की वैल्यू क्रिएट की है, ये CGLS, इसको 3 नंबर की वैल्यू दिया गया है। DMT, ये 4 नंबर की वैल्यू दिया गया है। EHNX, ये 5 नंबर की वैल्यू दी गई है। UVW को 6 नंबर की वैल्यू दी गई है। 7 नंबर की ओज को दी गई है, OZ को, और 8 को PF दी गई है। अब देखिए, 1 से लेकर 8 तक है, एक नंबर दिया हुआ है, एक अल्फाबेट है, साथ में कुछ एनर्जी भी कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? मतलब कि हर जो नंबर है, कोई ना कोई प्लेनेट को बिलोंग करता है, और हर प्लेनेट अपने आप में कुछ ना कुछ कहता है। 9 प्लेनेट है, एनर्जी 8 की क्रिएट की है, मास की एनर्जी इसमें क्रिएट नहीं की गई है क्योंकि उसको एक अलग ऊर्जा से देखा गया है, इसलिए उसको क्रिएट नहीं किया गया। और देखिए, जब जब डबल डिजिट से लेकर सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो हम 1 से लेकर 9 तक ही क्रिएट कर सकते हैं उसको, इससे ज्यादा आगे जा नहीं सकते। अब आ जाता है सेकंड निम्नोलॉजी, आ जाती है पाइथागोरस की बात। पाइथागोरस निम्नोलॉजी क्या थी? ये बेसिकली ग्रीक ग्रीक फिलोसफर थे, पाइथागोरस थे, उन्होंने 16th सेंचुरी में इसको क्रिएट किया था। ये सिंपल साइंस है। यहाँ पे उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज करके उन्होंने 1 से लेकर 9 तक डिजिट को बनाया, सिंपल ABCD उसी से ही लिखा। और उन्होंने बोला इस तरीके से हम अल्फाबेट वैल्यू को क्रिएट करेंगे। सीक्वेंस 1 to 9 रखा। पाइथागोरस जो है बेसिकली ये आपके बर्थ नेम और बर्थ डेट को एग्जामिन करती है, रिलेशनशिप बनाती है उन दोनों के बीच में। ठीक है, इन दोनों को क्रिएट करती है। उसके अलावा पाइथागोरस जो है 6 उस पर काम करते हैं। एक तो लाइफ पाथ नंबर पे काम करता है, पावर नंबर पे, सोल नंबर, पर्सनैलिटी नंबर, बर्थडे नंबर एंड एटीट्यूड नंबर। इन 6 एनर्जीज पे काम करता है, सिंगल एनर्जी पे काम नहीं करता। शेल्डियन में ऐसा नहीं है, शेल्डियन सिंगल उस पर भी काम करती है। बट यहाँ पे अलग अलग तरह की एनर्जी क्रिएट गई है, और 6 की 6 एनर्जी को हम यूज करते हैं, तब पाइथागोरस को यूज किया जाता है। इसके अंदर सिंपल सा है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। सिंपल सा, इसमें कोई ऐसी साइज नहीं लगाई। यहाँ पे बस कुछ चीजें चेंज हो गई हैं। जैसे ABCD के बाद E के बाद यहाँ पे U आ गया, यहाँ पे ऐसा नहीं किया, F कर दिया उसको। सिंपल सा A B से लेके Z तक, सिर्फ 1 से लेके 9 नंबर तक लिखे, और उसके आगे उसको क्रिएट कर दिया। यहाँ पे इस तरीके से पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया गया है। अब ये दोनों न्यूमरोलॉजी में हम लोग शेल्डियन यूज करते हैं सबसे ज्यादा। शेल्डियन के थ्रू हम नेम को देखते हैं, उसी के थ्रू हम एनर्जीज को क्रिएट करते हैं।
नेम को कैसे कैलकुलेशन करना है ये भी देख लेते हैं। नेम को कैलकुलेशन करने के लिए, नेम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे के अंदर जो भी हमारा नाम होता है, जो भी नाम है हमारा, जैसे किसी का नाम है अमित ले लेते हैं, हालांकि मैंने एग्जांपल भी दिया है कि कैसे लेना है। अमित नाम ले लेते हैं। अब हम अगर शेल्डियन से देखेंगे तो अमित की वैल्यू क्या है, ए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अमित नाम है किसी का। ए की वैल्यू क्या है, 1। एम की वैल्यू क्या है, 4। आई की वैल्यू क्या है, 1। टी की वैल्यू क्या है, 4। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 और 1 5 और 1 6 और 4 10। यहाँ 1 + 0 = 1। तो यहाँ पे किसकी एनर्जी क्रिएट हुई, 1 की एनर्जी क्रिएट हुई। 1 कौन है, हमारे हमारे सूर्य देव का। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बात करें अगर इसकी, तो कैलकुलेट कैसे करना है ये हमने देखा। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, हमने इसको शेल्डन के थ्रू किया है। शेल्डन के अंदर क्या होता है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया अभिषेक शर्मा। अभिषेक में एक की वैल्यू क्या थी, 1 थी। एक की वैल्यू 1। वही हम जाएंगे दूसरा, बी की वैल्यू 2। बी से वैल्यू टी हो गई, 2 हो गई। एच की वैल्यू 5। यहाँ पे एच की वैल्यू 5, 5 आ गई। आई की वैल्यू 1 थी, हमने अभी देखा था। एस की वैल्यू 3 है, ये हमने देखा है यहाँ पे, ये 3 वैल्यू है यहाँ पे। एच की वैल्यू फिर 5 है, ई की वैल्यू भी 5 है। ई की वैल्यू भी 5 है। और के की वैल्यू 2 है। के की वैल्यू 2। इसी तरीके से शर्मा की वैल्यू, एस की वैल्यू 3 है, एच की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू 4 है। एम की वैल्यू 4 है। उसके बाद ए की वैल्यू 1। इसी तरीके से हमने इसके नंबर को क्रिएट किया। जब हमने इनका टोटल किया, अभिषेक का जब टोटल आया 1 + 2 + 5 + 1 + 5 + 5, कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद ये 24 आ जाएगा। शर्मा में 351241 को लिया हमने, यहाँ जोड़ा 16 आ गया। तो दोनों को मिला के 24 + 60 = 40। यहाँ पे 40 आया। 40 मतलब अगर हम अभी सिंगल वो में क्रिएट करें तो 4 + 0 = 4। यहाँ पे किसकी एनर्जी क्रिएट हुई, राहु महाराज की एनर्जी क्रिएट हुई। बाकी जो ये नंबर जो हम लिखे हैं, इनको सीखना बहुत आसान है, ऐसा कोई बहुत बड़ी टिपिकल साइंस नहीं है। अगर आपको लर्न करना है, इसको इजीली लर्न करना है, तो इजीली लर्न करने का सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, AJYIQ, यानी कि अजय IQ। अजय का IQ वो एक नंबर पे डिपेंड करता है। अगर एक शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो अजय IQ, आप एक याद करने का तरीका। 2 नंबर को क्या बोलेंगे, BKR। BKR मतलब क्या था, बकर करना, बकवास करना। मतलब 2 नंबर वाला BKR, या बकरी भी बोल सकते हो आप, आई नहीं लगा सकते क्योंकि आई ऑलरेडी लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा, याद करने का तरीका है। इसको उसमें नहीं लीजिएगा कि भाई मुझे ये क्या बोल रहे हैं, इसको सिंपल, हमें सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लेना है। BKR, बकवास करने वाला, बकर करने वाला बोलते हैं हम लोग, सिंपल सी बोलते हैं। इसी नंबर से तरह से 3 नंबर हो गया, CGLS, यानी कॉलेजेस की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, CGLS। 3 नंबर, पढ़ाई लिखाई 3 नंबर, ठीक है। पढ़ाई लिखाई 3 नंबर आ गई। अजय IQ, IQ की बात होगी तो 1 नंबर की बात होगी। बकवास की बात होगी तो 2 नंबर की बात होगी। कॉलेज की बात होगी तो 3 नंबर की बात होगी। ऐसे ही DMT, डीमेट अकाउंट, 4 नंबर, क्या देगा भैया, पैसे को हमें कहाँ लगाना है, कौन से डीमेट अकाउंट में लगाना है, और राहु महाराज डिसाइड करेंगे। इसी तरीके से 5 नंबर है, HENX, मैंने E को पहले लिख दिया, HENX, हेनेक्स। हैन मतलब हो गया ना, हैन मतलब मुर्गी, यानी 5 नंबर। 5 नंबर हो गया आपका हैन, एक्स। एक्स से याद आ जाएगा आपकी स्पेस एक्स है, क्या नाम है, और भी एक्स है, ट्विटर को भी एक्स बोलते हैं। तो ये 5 नंबर से आता है। तो बेसिकली देखा जाए तो उन्होंने एक्स भी इसलिए रखा है उसका, क्योंकि वो 5 नंबर की एनर्जी को क्रिएट किया वहां पे उन्होंने। ट्विटर का नाम से चेंज करके भी एक्स कर दिया। वो इसलिए किया गया क्योंकि वहां पे उनको 5 नंबर की एनर्जी बहुत उनके लिए पावरफुल है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो न्यूमरोलॉजी को मानते हैं, बड़े बड़े लोग मानते हैं न्यूमरोलॉजी को। आपको क्या लगता है न्यूमरोलॉजी में, अभी आगे हम बात करेंगे,
हमने इंडिया से भारत किया, क्यों किया, ऐसे किया गया है। नरेंद्र मोदी जी बहुत मानते हैं इस चीज को सर, बहुत मानते हैं अपने हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इस चीज को। उन्होंने अपने नाम को भी नरेंद्र मोदी उर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जब आप उनकी शपथ सुनेंगे, मैं नरेंद्र मोदी उर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने नरेंद्र मोदी कर दिया उसको। उनकी वैल्यू और नरेंद्र मोदी की वैल्यू और नरेंद्र दामोदर दास वैल्यू दोनों में फर्क है, इसलिए उन्होंने उसको क्रिएट किया। बाकी हम आगे बात करेंगे इस बारे में। 6 नंबर क्या होता है, यूवीडब्ल्यू। ठीक है, तो यूवीडब्ल्यू मतलब क्या हुआ, ये 6 नंबर की वैल्यू क्रिएट करते हैं। 7 नंबर ओस, यानी सिंपल है इसके अंदर, यूवीडब्ल्यू के अंदर क्या अपन एबीसीडी करेंगे तो यूवीडब्ल्यू में याद रहेगा 6 नंबर। 7 नंबर ओस, ओस क्या होता है, ओस क्या होती है, एक तोलने का एक वो होता है, माप होता है, बेसिकली सबको पता होगा ओस, ओस ओजेड, जैसे किलो होता है इस तरीके से ओस भी होता है, नापने का एक वैल्यू है वो भी है, किसी भी चीज को तोलने की। ठीक है, इसके बाद आता है एफपी। एफपी को क्या बोलते हैं, पीएफ अकाउंट, जहां पे पैसा जमा हो रहा है। शनि महाराज हमारे पैसा देने में बहुत माहिर रहे हैं, पैसा बहुत बढ़िया देते हैं शनि महाराज, ये बात सच है, इसमें कोई गलत राय नहीं है, दो राय नहीं है। शनि महाराज पैसा बहुत देते हैं, जब देते हैं तो स्टेबल मनी देते हैं। तो यहाँ पे जब पीएफ अकाउंट आपका हो जाएगा तो क्या होगा, पीएफ अकाउंट आपका स्टेबल मनी हो गया, वो आपका जमा पैसा हो गया। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं, ये याद करने का तरीका है। किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग, यहाँ तक, यहाँ तक कोई क्वेश्चन। वीकली 7 डेज पर, चलिए इस बारे में बात कर लेंगे। साउंड प्रॉब्लम, साउंड में कोई प्रॉब्लम है मेरे, साउंड ठीक आ रहा है। नहीं है सर, क्लियर। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी का कोई सवाल नंबर्स को लेके, बाकी एक दो एग्जांपल और लेंगे। अब हम बात कर रहे थे कि हमने इंडिया को यूज करते करते हमने भारत को यूज किया। इंडिया की वैल्यू क्या आती है, 1+2, ओ सॉरी, आई की वैल्यू क्या है 5, डी की वैल्यू क्या है 4, आई की वैल्यू 1, और ए की वैल्यू क्या है 1। कितना हो गया, 5 और 1 6 और 4 10, 10 और 1 11 और 1 12 इजिकल टू 2। हम क्या हैं, विश्व गुरु बोलते हैं अपने आप को, बोलते हैं विश्व गुरु अपने आप को। तो विश्व गुरु क्या है, बेसिकली हम लोग ज्ञान देने की बात करते हैं। इंडिया क्या है, ज्ञान देने की जगह है। सबसे ज्यादा अगर इंटेलिजेंस है तो वो इंडिया के अंदर है, तो इंडिया इससे क्रिएट करता है। बट ज्ञान कब तक देंगे भैया, पैसा भी तो चाहिए देश को, बिना देश पैसे के थोड़ा देश चल जाएगा। तो हमने कहीं ना कहीं, अगर, ये मेरा मानना है, हो सकता है उन्होंने किया नहीं किया, हमने किया इसको भारत। भारत में 2+, आगे 5, एच की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 1 और टी की वैल्यू 4। और कितना हो गया, 2 2 और 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गई। 1+5 = 6। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है हमारे, इंडिया दैट इज भारत, जो कि भारत भी है। तो हम 3 और 6 दोनों की एनर्जी ग्रेड लेके चल रहे थे शुरू से, बट हम किस चीज को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे, इंडिया को, जो कि हमारी विश्व गुरु वाली जो छवि है उसको बना के रखा हुआ है हमने। हम एक बहुत बड़ी पावर है, ऐसा नहीं है, कोई कमजोर नहीं समझ सकता, हम ऐसे नहीं समझ सकते, एक बहुत बड़ी पावर है हम। तो क्या चीज है, क्यों हमें इंडिया से भारत में, क्योंकि देखो पैसा तो चाहिए ना। पैसा कौन देगा, शुक्र महाराज देते हैं, गुरु महाराज तो सिर्फ ज्ञान देंगे। भाई जो 9 प्लैनेट्स हैं अपने, तो उसमें क्या करेंगे, तो सिर्फ पैसा देंगे, मतलब वो देंगे, 3 नंबर तो ज्ञान देंगे। चलिए कोई नहीं, आगे चले। अब बात करते हैं लकी नंबर कैसे निकालना है। ठीक है, एक ये लोशो है, सबने देखी होगी इस लोशो को, किस किसने देखी हुई है लोशो, होपफुली सबने देखी होगी। चलिए आगे चलें। अब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्रिएट किया था, अब एक आध एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं, एक आध लोग देख लेते हैं। पहले एक एग्जांपल देते थे, ये किसी का होगा पहले जब हमने बनाया होगा। तो उन्होंने, मतलब अपनी डेट ऑफ बर्थ दी। यहाँ पे है क्या कोई, ये किसी का है क्या। चलिए, यहाँ ज्योति शर्मा के नाम से हमने क्रिएट किया था, जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी 13/12/1985। अब मूलांक भाग्यांक क्या होता है, ये आता है सबको निकालना। मूलांक निकाला हमने 4, भाग्यांक निकाला 3।
मूलांक क्या होता है? जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी, यानी कि 13 तारीख इनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो 1+3 = 4। ये हो गया हमारा मूलांक। ये जो है ये मूलांक। और भाग्यांक क्या होता है? पूरा का पूरा टोटल। 1+3+1+2+1, 1 1+9 9, +8 +5, कितना हो जाएगा? ये निकलेगा भाग्यांक। 30। तो ये होगा आपका 30, जिससे आपका निकल जाएगा 3+0 = 3। तो हमने निकाला भाग्यांक। तो इस तरीके से मूलांक और भाग्यांक निकलता है। मूलांक यानी आप जिस दिन पैदा हुए हो वो डेट। भाग्यांक मतलब जिस दिन आपका पूरा का पूरा कंप्लीट डेट का टोटल है, ये आपका भाग्यांक है। और ये आपका मूलांक है। कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ मतलब भाग्यांक, सिंगल डेट ऑफ बर्थ मानी मूलांक। तो हमने मूलांक निकाला, भाग्यांक निकाला। उसके बाद इनके लकी नंबर निकलते हैं। लकी नंबर के लिए मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ, है हमारे पास। ये वो लिस्ट है कि कौन सा किसका लकी नंबर है। जैसे कि सन है, इसके लकी नंबर कौन कौन है? ये है। अनलकी कौन है? ये है। न्यूट्रल कौन है? ये है। चलो हम इसके अंदर बात करते हैं हम कैसा निकाला हमने। हमने क्या किया? सबसे पहले मूलांक और भाग्यांक को लिया। मूलांक 4 और भाग्यांक 4, उसका अनलकी नंबर कौन कौन है? उसका अनलकी नंबर है 4, और मूलांक 4, और क्या था? भाग्यांक 3, है ना? 3। तो है ना, मूलांक 4 का कौन कौन है अनलकी? 1, 5, 7, 6, 4, 8, ये लकी है। और अनलकी कौन है? तो सॉरी, अनलकी कौन है? 2, 9, 4, 8। 2, 9, 4, 8 अनलकी है। और 3 नंबर का अनलकी कौन है? 6 नंबर। तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा लिख लेंगे। 2, 9, 4, 8 और 6, ये नंबर लिखे हुए हैं वहां पे जो अनलकी हैं, ये वाले जो है। ये लिख दिए सारे के सारे उठा के, और इसमें एक ही है तो एक ही लिखा हमने। यहाँ 4 है, 4 उठा के लिखे। तो ये नंबर हो गए हमारे अनलकी, जिनको हमको यूज नहीं करना है। इसी तरीके से दो नंबर हमारे फ्रेंड नंबर बने। फ्रेंड नंबर कैसे बना? फ्रेंड नंबर ऐसे बना कि हमने दोनों के फ्रेंड नंबर लिए। यहाँ पे क्या है? 1, 5, 7, 6, 4। 4, 8 ऑलरेडी एनिमी हो चुके हैं तो हम इसको नहीं लेंगे। और यहाँ पे स्टार लिखा हुआ है, स्टार वालों को हम नहीं लेते हैं। ये टेम्परेरी फ्रेंड है एक्चुअली। और टेम्परेरी फ्रेंड है और परमानेंट दुश्मन है। टेम्परेरी फ्रेंड को हमको लेना नहीं है। तो यहाँ पे क्या आया? 1, 5, 7, 6। 1, 5, 7, 6 क्या है? इसका फ्रेंड है। 1, 5, 7, 6, ये है 4 नंबर का फ्रेंड। 3 नंबर का फ्रेंड कौन है? 3 नंबर का फ्रेंड है आपका 1, 2, 3, 5। 7 नंबर एस्टेक लगा हुआ है तो हम इसको भी लेंगे। 1, 2, 3, 5। 1, 2, 3, 5। अब लकी नंबर कैसे निकलेगा आपका? जो दोनों में कॉमन होगा। एक दोनों में कॉमन है, बिल्कुल है। क्या 5 दोनों में कॉमन है? बिल्कुल है। क्या 2 दोनों में कॉमन है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 2 नंबर ऑलरेडी लकी अनलकी हो चुका है, तो कट गया। 3 नंबर दोनों में है? नहीं है। 3 नंबर एक्चुअल में इसमें भी नहीं है तो उसमें भी नहीं है, ये हमने 3 साइड लिख दिया। 1 और 5, सिर्फ ये 2 नंबर आ रहे हैं। 6 नंबर है, 6 नंबर तो ऑलरेडी अनलकी हो गया, तो ये भी कट गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, 4 और 5 के जो कॉमन फ्रेंड है, दोनों के कॉमन फ्रेंड है। कॉमन कौन कौन है? एक तो 1 नंबर कॉमन है, और एक 5 नंबर कॉमन है। तो ये दोनों हमने फ्रेंड बना दिए। इन दोनों को हमने फ्रेंड बना दिया। न्यूट्रल कौन हुआ? न्यूट्रल बचे हुए हो गए। भाई 5 तो पहले अनलकी हो गए, 2 फ्रेंड बन गए, बचे 2। कितने हो गए? 9। यानी 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, और 9 आ गया। इस तरीके से ये आपका क्रिएट हो गया। समझ में आ रहा है सबको किस तरीके से निकालना है अनलकी नंबर? समझ में आ गया सबको? किसी का कोई सवाल इसको लेके? कोई सवाल है क्या किसी का? कोई सवाल नहीं है? चलिए एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं किसी की। कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ सेंड कर दीजिए। सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए, मेरा नेट छिप गया था, मैं देख नहीं पाई। कौन लकी बोल रहे हो? नंबर निशान। कौन मैं बोल रहे हो? संध्या।
संध्या मैम। मैं संध्या, जी जी। है ना, संध्या जी आपकी डेट ऑफ बर्थ दीजिए, दो डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं। एक काव्या जी ने भेजी, चलो फाइव पहले। हाँ पहले आप बता दीजिए, चलो फाइव कोई बात 11 1974। नहीं। एक मिनट, क्या नाम है आपका? संध्या? जी जी, संध्या श्रीवास्तव। संध्या जी, चलो कोई बात नहीं, संध्या ही ले लेते हैं, बाद में आगे ले लेंगे इसको। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 5/11/1974। 5/11 11 1974। 1974। हाँ, ठीक है। 1974। है। अब जी। देखिए मूलांक क्या बनेगा आपका, हम इस केस में लें अगर, मूलांक बनेगा आपका, जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो 5। बनेगा आपका मूलांक। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 बन गया आपका। मैं इससे टाइपिंग कर पाऊंगा। ये आपका क्या बन गया? 5 बन गया। भाग्यांक क्या बनेगा आपका, इन सब का टोटल? 5 6 7 8, 8 और 9 17, 17 और 7 24, 17 और 7 24, ठीक है, 24 25 26 27 28, 28 का मतलब एक, 28 बना। 2 + 2 + 1 = 1। सही बनाया मैंने? एक बार देख लेना कैलकुलेशन आप लोग, हो सकता है गलती हो गई मेरी। जी जी जी। है ना, सही। 1 बन गया। यहाँ पे ये भी लिख देते हैं इनका, इनका 1 बन गया। अब आ जाते हैं आपके लकी अनलकी नंबर निकाल। ये लकी और अनलकी नंबर निकालेंगे कैसे? देखिए हमने एक लिस्ट बनाई हुई है यहाँ पे। हमने क्या बनाई है, ये कॉमन लिस्ट है सबके पास, ये भी सबके पास कॉमन ही रहेगी, कुछ आगे पीछे कर देते हैं कुछ लोग। ये एक लिस्ट है पूरी की पूरी, जिसके अंदर कुछ लकी नंबर है, कुछ अनलकी नंबर है और कुछ न्यूट्रल नंबर है। अब लकी नंबर कौन कौन से, जो आपके सपोर्ट करते हैं नंबर, बट आपका मूलांक और भाग्यांक अलग अलग होने की वजह से हो सकता है कोई आपका फ्रेंड नंबर मूलांक का तो हो, पर आपके भाग्यांक का वो दुश्मन भी हो सकता है। तो हम उस तरीके से इसको क्रिएट करते हैं। तो संध्या जी के केस में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका मूलांक 5 है और भाग्यांक 1 है, इनके जो अनलकी नंबर है वो निकाल देंगे। मूलांक 5 का अनलकी नंबर कोई भी नहीं होता है, पर 1 का नंबर होता है 8। तो यहाँ पे जो इनका आएगा, दोनों का मिलाने के बाद सिर्फ एक 8 आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब बात करनी है हमें फ्रेंड नंबर निकालने की। फ्रेंड नंबर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ हम बात करेंगे थोड़ा सा, फ्रेंड नंबर कौन है। यहाँ 5 नंबर का अगर फ्रेंड की बात करें, 5 नंबर के फ्रेंड है आपके। अगर हम यहाँ देखेंगे हमारी लिस्ट के अंदर, 1 2 3 5 6, कौन कौन है? 1 2 3 5 और 6। और भाग्यांक एक है इनका, इसके फ्रेंड नंबर कौन कौन है? 1 2 3 5 6 9। 1 2 3 5 6 और 9। अगर हम इन दोनों की बात करें तो अब हम इन दोनों के कॉमन नंबर निकालने हैं हमको। कॉमन नंबर कौन कौन से इसके अंदर? क्या एक दोनों में है? बिल्कुल है। तो हम क्या लिख देंगे इसको, एक हमारा फ्रेंड है। क्या दो दोनों में कॉमन है? बिल्कुल है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दो दोनों के साथ लिख देंगे। क्या तीन दोनों में कॉमन है? बिल्कुल है, ये भी लिख देंगे। क्या 5 दोनों में कॉमन है? बिल्कुल है, ये भी लिख देंगे। क्या 6 दोनों में कॉमन है? बिल्कुल है, ये भी लिख देंगे। क्या 9 है? नहीं है। तो अनलकी तो हमारा ऑलरेडी एक निकल चुका है, सिंगल ही निकला, तो हमें टेंशन ही नहीं है। बचे कौन कौन से? एक ऑलरेडी आ चुका है, दो आ चुका है, तीन आ चुका है, बचा 4। यहाँ पे कौन बचा हुआ है? 4 आ जाएगा। नहीं। 5 ऑलरेडी आ चुका है, 6 ऑलरेडी आ चुका है, बचा 7। और एक बचेगा, 8 ऑलरेडी आ चुका है, 9। तो कॉमन दुश्मन तो दोनों के जो कॉमन निकले वो निकल गया। उसके अलावा, उसके अलावा क्या हुआ, जो फ्रेंड थे हमने उनका कॉमन निकाल लिया, और जो न्यूट्रल थे बचे हुए निकल गए। इस तरीके से हमारा फ्रेंड न्यूट्रल कॉमन निकल जाता है। अब इसका यूज क्या है बेसिकली बताएंगे, इसका यूज भी बताएंगे आपको, यूज क्या है हमारा। हमें बनानी पड़ती है लोशो किट। यहाँ पे लोशो किट जब हम बनाते हैं, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, हर किसी की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लोशो किट अलग बनती है। जैसे कि इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5/11/1974,
और लोशो ग्रिड हमने पढ़ी थी, ये एक कॉमन लोशो ग्रिड है जिसके नंबर्स हैं 492 357 816। यहाँ कॉमन चीज क्या है कि यहाँ पे ये इसलिए डिफरेंस है क्योंकि लोशो ग्रिड हम इसको बोलते हैं, बट बस ये हमारा लक्ष्मी यंत्र ही है एक्चुअली। जब आप किसी को गूगल पे सर्च करेंगे तो 816 यहाँ पे आ गया है और 492 यहाँ पे आ गया है, बस इतना सा है। जबकि बताया ये क्या क्या है जाता है कि भाई एक कछुआ मिला था, शी नाम का मतलब उनको ही मिला था, उसके ऊपर ये ग्रिड बनी हुई थी तो इसको डिकोड किया गया। जबकि ऑलरेडी लक्ष्मीकांत हमारे पास था सालों से, उसके ऊपर सिर्फ उल्टा लिखा हुआ था, ये यहाँ है और ये यहाँ है, बस। बाकी इसी को उतार दिया, इसको डिकोड किया गया। भाई है तो सही, अगर लक्ष्मीकांत बनाता तो कुछ ना कुछ डिकोड तो होगा इसे, तो डिकोड हुआ था। डिकोड होने के बाद उन्होंने हमको दे दिया, हम ले नहीं पाए। यह हमारी थोड़ी सी गलती मानता हूँ मैं, कि कहीं ना कहीं ज्ञान हमको मिला नहीं इस चीज का, जो कि मिलना चाहिए। क्योंकि जब इंडियन चीज है तो इंडिया से ही निकलनी चाहिए, इसलिए ज्ञान हमेशा कभी अपने पास नहीं रखना चाहिए, हमेशा बांट देना चाहिए, हमेशा। तभी आगे की पीढ़ी आगे तैयार होती है, नहीं तो नहीं हो पाती। तो अब हमको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमको इनका लोशोगिड बनाना है। अब लोशोगिड में देख लिया 492 357 816, यहाँ इसके हिसाब से उनको नंबर बनेंगे। अब यहाँ बात करें तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे रेफरेंस के लिए रखूँ। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 5 नंबर है। 5 नंबर कहाँ पे, यहाँ पे मिडिल में, यहाँ मैंने 5 लिख दिया। मिडिल में। ठीक है, डबल वन आ रहा है उसके बाद, मैं डबल वन कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। उसके बाद एक और वन आ गया, एक और वन लिख दिया। फिर आ गया 9, 9 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ लिखा हुआ 9 लिख दिया। उसके अलावा 7, 7 यहाँ आ गया आपका। और फिर आ गया 4, 4 यहाँ आ गया आपका। ये है लिस्टोकेट इनकी बन गई। अब आ जाएगा मूलांक और भाग्यांक। अब मूलांक और भाग्यांक में देखेंगे तो इनका 5 नंबर आ रहा है, उनका डेट ऑफ बर्थ भी 5। अगर ये डेट ऑफ बर्थ 14 से 5 आता तो हम दोनों लिखते, बट बिकॉज ऑफ ये 10 से नीचे है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 10 के बीच में, 20 या 30 है, तो मूलांक आपका 1 से लेके 10 तक के बीच में यहां बनेगा। बेसिकली 10 का भी 9 ही बन जाएगा। तो तो 1 से लेके 10 तक जो बीज बनेगा वो हो गया आपका। उसको हमको यहाँ लिखना ठीक। है, उसको दोबारा नहीं लिखना है। 1 से लेके 10 तक, 20 को और 30 को, ये हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि इनका जो डिजिट बनेगा वो सिंगल बनेगा, इसलिए मूलांक सेम नंबर से बन रहा है। जब मूलांक सेम नंबर से बनेगा तो हम उसको नहीं लिखते। तो यहाँ पे 5 हम दोबारा नहीं लिखेंगे, बट हम 1 लिखेंगे। अब हम सद्या जी से बात करें तो सद्या जी इतनी आसानी से सुनती नहीं होंगी किसी की, क्यों संध्या जी? हेलो। सर आपकी आवाज कट गई, क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, संध्या जी इतनी आसानी से सुनती नहीं होंगी किसी की। सर आवाज इतना बंद हो रहा है, मैं खुद से नहीं दे रही हूँ। आवाज ठीक है मेरी सर या आपकी नहीं है आवाज दिक्कत? इतना ही नहीं, अभी आ वो रही है कह खुद रहे हैं आप से, लेकिन सुनती बीच नहीं होंगी ध्यान से। आप किसी की सुनते नहीं होंगे, मैं कह रहा हूँ। किसी की सुनते नहीं होंगे। पता नहीं मैं सुनती हूँ कि सुनाती हूँ। हाँ मतलब वो सुनते नहीं सुनाते ही हो, मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपको। आप इतनी आसानी से किसी की सुनते नहीं होंगे, ठीक है ना। आप क्या है कि किसी की चल नहीं सकती, सीधी सी बात तो ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सर मेरा कहने का काश पर ऐसा हो। है ना। तो अब ठीक है, अब एक समय का भी फर्क होता है। देखिए 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के अंदर, समय, देश, काल, परिस्थिति। ठीक है। अब आपका 74 का बॉर्न है, तो एक एज के अकॉर्डिंग आपकी जब शादी होगी तो आपकी मैरिज हो गई होगी, तो उसके अकॉर्डिंग एक उस टाइम के जो संस्कार थे वो डिफरेंस होते हैं। अगर ये लड़की आज की डेट में मिल गई तो वो किसी का बाप की नहीं सुनने वाली, अपने बाप की नहीं सुनने वाली, किसी की तो क्या सुनेगी। बिल्कुल 100% चांस है ये। अब आपके साथ भी होगा कि आप भी जब सुन, वैसे आप भी नहीं सुनते होंगे, बहुत ज्यादा चांसेस है। आजकल महिलाएं बहुत मतलब सशक्त हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सुनते तो आप भी नहीं होंगे, ये तो मैं बोला था ना कि अगर ये आज की ग्रिड देखूं, समय को देखूं मैं उसको, तो आज की ग्रिड होगी तो बिल्कुल वो नहीं सुनने वाली किसी। चलिए हम ये अभी प्रिडिक्शन करने नहीं बैठे हम यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है।
मैं किसी की नहीं सुनती। नहीं, आप बताओ कि सुनते हो नहीं सुनते हो, ये बताओ आप। पर मैं तो यही सोच रही हूँ, मैं एक सिंगल मदर हूँ तो मैं खुद बोलती हूँ, खुद सुनती हूँ। अच्छा, सिंगल मदर हैं आप, ओके 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 ओके। बट नहीं देखिए, इसलिए मैं बोली। सिंगल मदर भी हैं तो भी देखिए क्या होता है, जब आपसे कोई बात करेगा, जो एक नेगेटिव ट्रेड्स आते हैं इस नंबर के, वो रीजन है, नेगेटिव ट्रेड्स का रीजन है। बहुत ज्यादा अगर ट्रिप बार बार ना जाता है तो एक नेगेटिव ट्रेड से आ जाते हैं, इंसान बोलना स्टार्ट करता है तो चुप नहीं होता है। इसको गलत मत लीजिएगा, हाँ, देखिए डेट ऑफ नहीं बर्थ नहीं आपने नहीं, मैं है ना, मानती इसको हूँ, गलत मैं अदरवाइज मानती मत हूँ। लीजिएगा। भाई डेट ऑफ बर्थ जो बनी है अगर नहीं, हमारी किसी की डेट ऑफ बर्थ बनी है, इसका मतलब उसके पीछे कोई ना कोई आपका कर्मा होता है। आज जो और डेट ऑफ बर्थ हम हाँ, लेके सही पैदा बात हुए है। हैं, हर किसी के पीछे कर्मा है। अगर मैं कोई डेट ऑफ बर्थ लेके पैदा हुआ तो मेरा एक कर्मा है, वो कोई अलग चीज नहीं है। हाँ, मैं गलत एकदम नहीं सुनती, चाहे कोई और भी रहे तो अगर उसका सुन रही हूँ तो मैं उठ के चल देती हूँ। या बहस कर लेती हूँ। हाँ, बहस कर लेते ये हैं तो ये ये फैक्ट बेसिक, है। हाँ, ये फैक्ट है ना। ये फैक्ट है कि मैं तो किसी के लिए भी लड़ जाती हूँ, चाहे वो हाँ, कोई भी बंदा हो, अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो मैं उसके लिए लड़ जाऊंगी, भले उसको ये जानूं नेचर चाहे ना होता जानूं। है, ये एक नंबर वालों का नेचर होता है, हाँ। हेल्पिंग नेचर होता है इन लोगों का। खास हाँ, करके तो जो जूनियर अगर होता है सर ये ना, तीन किसी को बार नहीं भी खास करके जो ये जूनियर होता तीन है ना, बार में जूनियर, होता है या 4 बार में होता है? 3 से बाद स्टार्ट कर लो आप। अच्छा। हाँ, ये फिर बढ़ता सर जाएगा। मेरा भी एक क्वेश्चन है, अगर आप फ्री हाँ हो हाँ, जाए तो। बताइए 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 बताइए। जैसे किसी की डेट 14 है, हाँ, तो उसमें 1 और 4 के दोनों के ट्रेड हम लेंगे? बिल्कुल ले लेते हैं, अभी एक डेट ऑफ बर्थ तो लेंगे अभी, ठीक है ना। काव्या जी की आई हुई थी डेट ऑफ बर्थ, बैठी है नहीं बैठी काव्या जी? थैंक यू सर। है ना, बैठे ना, सर एक डेट ऑफ मेरा बर्थ भी ले एक लें। क्वेश्चन है। हाँ बताइए, मैम एक बार डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट कर ले फिर कर ले हाँ, क्वेश्चन सारे, है ना, ओके एक बार, है ना, ओके ठीक है ना। ओके ठीक है, डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट कर ले फिर कर लेते हैं। ओके तो ये ओके। समझ में आ गया कैसे हमने मूलांक निकाला, कैसे भाग्यांक निकाला, किस तरीके से लोशर बनाई। अब इसके अंदर जी जी कैसे जी। लेना है क्या नहीं लेना, अभी हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। एक डेट ऑफ बर्थ और ले लेते हैं इसके बीच में, एक काव्या जी ने भेजा हुआ था, वो डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। चलो इसी को कर लेते हैं। क्या थी क्या हुआ जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए काव्या जी 12/1/86। आपकी। 12/1/86। 12/1/86। 12/01/1986, ठीक है। अब देखिए मूलांक क्या निकलेगा यहाँ पे, मूलांक क्या निकलेगा यहाँ पे, तीन। 1+2 = 3। भाग्यांक क्या निकलेगा यहाँ पे, भाग्यांक जो निकलेगा आपका पूरा टोटल, यानी कि 1+2 3, 3+, 1 आ जाएगा सर। इसका टोटल वन 28 आएगा, आएगा ना सर? टोटल वन 28 आएगा। ही आएगा ना? दो एक 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ठीक है। 10 और 9 19, 19 और 9 28, 28 से 3 बनेगा यहाँ पे भी। 28 से सर 1 हो जाएगा सॉरी ना? वन, सॉरी वन 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 बनेगा, गलत बोल दिया मैंने, 28 से 1 बनेगा, ठीक है। प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, म्यूट कर लीजिए अपने आप को, जिनका भी है, ठीक है। जो काव्या जी हैं वो बोले, अब भाई प्लीज आप इससे रिलेटेड बात कीजिए, बाकी म्यूट रखिए अपने आप को, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो भाग्यांक क्या निकला 1, अब यहाँ पे अनलकी नंबर कैसे निकलेंगे अपने, वो भी देख लेते हैं एक बार, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं तो देखते हैं। अब यहाँ पे जो निकलेगा अपना अनफ्रेंड अनलकी नंबर कौन कौन से हो गए, 3 और 1 के उठा लेंगे। 3 का कौन है, 6, 1 का कौन है, 8। सिंपल उठा के दोनों डाल देना है, सोचना ही नहीं है ज्यादा, उठा के दोनों डाल देना है। एक और, सॉरी, 3 और 8। 3 है ना, तो 6 और आ गए ना, सॉरी 6 और 8, ठीक है। ये अनलकी हो गए आपके। फ्रेंड कौन कौन से निकलेंगे अब आपके, अब फ्रेंड निकालना पड़ेगा, ये निकालने के लिए 3 नंबर के फ्रेंड कौन कौन है, 3 नंबर के फ्रेंड है आपके 1 2 3 5। 3 नंबर के फ्रेंड है 1 2 3 और 5, ठीक है। और 1 नंबर के फ्रेंड कौन कौन है, 1 नंबर के फ्रेंड है 1 2 3 5 6 9। 1 2 3 5 6 और 9,
अब दोनों के कॉमन निकालने हैं। क्या एक दोनों में है? यस है, ये एक आ गया। क्या दो दोनों में है? बिल्कुल है। क्या तीन दोनों में है? बिल्कुल है। क्या पांच दोनों में है? बिल्कुल है। क्या छह दोनों में है? नहीं है, छह ऑलरेडी अनलकी हो चुका है। क्या नौ दोनों में है? नहीं है, पर छह अनफिल्ड नहीं हुआ है। और तो न्यूट्रल कौन कौन सा निकलेगा? एक ऑलरेडी हो गया, दो हो गया, चार बचा है, ये न्यूट्रल हो गया, पांच हो गया, छह हो गया है, सात बचा है, ये न्यूट्रल हो जाएगा, और नॉन न्यूट्रल हो जाएगा। तो टोटल मिला के अगर बात करें हम, तो आपका एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ डिजिट हमारी, नौ प्लैनेट्स हमारे आ चुके हैं। अब बात करते हैं हम इसके अंदर लोशोगिड भरने की। लोशोगिड में क्या करेंगे? सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ भर लेते हैं। यहाँ पे आ जाता है 1, फिर आ जाता है 2, फिर आ जाता है 1, फिर आ जाता है 1, फिर आ जाता है 9, फिर आ जाता है 8, और फिर आ जाता है 6। और अब आ जाता है इनका मूलांक और भाग्य। मूलांक इनका 12 से आया, तो यहाँ हम लिखेंगे, बिकॉज ऑफ 12 आया। जब डबल डिजिट से आया तो लिखेंगे। और भाग्यांक क्या हो गया? एक, यहाँ पे भी आ गया इनका एक। चार बार एक आएगा ना? Yes, sir. ठीक है, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ठीक है। सही है ये? ओके है? तो इनके साथ भी सेम ट्रेड्स हैं, काव्या जी के साथ भी लगभग लगभग। काव्या जी अब एक बार एक साथ वेट कर रही हूँ, थैंक यू सो मच। 3415, ठीक है। ये 3415 किस चीज का लिखा आपने? चलिए कोई नहीं, ठीक है। ये आपका सेम ट्रेड्स आपके भी आएंगे जो हमारे संध्या जी के आए, लगभग लगभग सेम ट्रेड्स आएंगे। देखिए, ट्रेड्स एक सेम पकड़ा है हमने, बाकी और बहुत सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं, बट ये चीज हमारी सेम आई है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 2 3 और 5, यहाँ पे 4 और 7 और 9, ठीक है। चलिए, अभी हमने डेट ऑफ बर्थ निकाली, हमने लोशोगेट बना दी। अब इसको कौन कौन से नंबर ले सकते नहीं ले सकते, ये भी तो देखना है ना हमको। तो हर नंबर का अपना एक नेचर होता है। बेसिकली हमारे पास तीन तरह के नंबर्स होते हैं। एक हमारे होते हैं जो अच्छे होते हैं, एक हमारे न्यूट्रल होते हैं, और एक हमारे को जो हमको नहीं लेंगे, जो कि बेनिफिक नंबर है सबके लिए। बट कंडीशंस बनती हैं। हमने ये सीखा, जो है अभी हमने ये सीखा है यहाँ पे, कि एक अनफ्रेंड नंबर भी होता है, अनलकी नंबर भी होता है। हमें उसका ध्यान रखना होता है बस। अगर वो नहीं है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? ये नंबर्स हैं, गुड, जिसको बेनिफिट भी बोला जाता है। अब वो चार नंबर कौन कौन से हैं? वो चार नंबर हैं 1 3 5 और 6। एक नंबर वाला क्या होगा? उसमें लीडरशिप क्वालिटी होगी, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, रॉयल नेचर होगा। उसके अलावा वो अपने जो डाउन पर्सन होंगे उनकी हेल्पफुल नेचर होगा। राजा है भाई, राजा क्या करता है? राजा हमेशा अपने जो डाउन पर्सन है उनकी हमेशा हेल्प करेगा। कुआं नंबर देखिए लिखा नहीं जाता है, ठीक है। चंदन जी आपका भी ले लेंगे बाद में, कोई बात, ठीक है। जो कुआं नंबर होता है ना, वो लिया नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता है। हम इसलिए लेते हैं कुआं नंबर, क्योंकि कुआं नंबर की बहुत कम परसेंटेज है, और उसके अंदर नहीं लिखा जाता। वो एक हिडन नंबर है, वो एक परमानेंट नंबर नहीं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आया है। बाकी कुआं नंबर निकालने का अपना एक वो है, बता दूंगा, बड़े चाहेंगे तो कोई बात नहीं, लास्ट में बात कर लेंगे। आप एक बार मैसेज डाल देना, या एक बार क्वेश्चन आंसर में कर लेना, बता दूंगा वो नंबर कैसे निकलता है। पर उसको हम डेट ऑफ बर्थ के अंदर नहीं लेते हैं, वो एक अलग है, जिसको कोई एंजल नंबर भी बोलता है, कुछ बोलता है। वो एंजल नंबर नहीं है, बेसिकली हिडन नंबर निकाला गया है, जो आपकी लाइफ में 10% के आसपास इम्पैक्ट डालता है। अगर बात करें, अभी एक नंबर की बात करते हैं। एक नंबर आपको लीडरशिप क्वालिटी दे देगा, कम्युनिकेशन दे देगा, रॉयल नेचर देगा, अपने लोअर पर्सन की हेल्प करने की बात करेगा। अभी जैसे कि हमारी बात चल रही थी उनसे, मैडम से बात चल रही थी, संध्या मैम से, तो उन्होंने यही बोला था कि हाँ मैं लड़ जाती हूँ किसी के लिए। तो ये इनका नेचर होता है, अपने से डाउन पर्सन के लिए लोग लड़ जाते हैं। इसके अलावा ये अगर ज्यादा हो जाए तो ज्यादा बोलने लग जाते हैं।
बट इनको अल्टीमेटली अगर एक नंबर की बात करें, अगर एक नंबर बहुत ज्यादा है तो इनको राजा बनना ही बनना है, बनना ही बनना है। ये नहीं रह सकते, किसी के नीचे दब के काम करना इनको पसंद नहीं होता है, कुछ भी हो जाए ये नहीं करते। 3 नंबर क्या आता है? 3 नंबर अच्छी नॉलेज देता है, हीलर का नंबर है, अच्छी इमेजिनेशन पावर होती है। ये भी साथ में अगर गुरु होता है बेसिकली, एक प्रजा है जिसके अंदर राजा है उसके अंदर गुरु भी है। और गुरु क्या देते हैं हमको? गुरु हमको जो देते हैं वो हमें देते हैं अच्छी इमेजिनेशन पावर देते हैं, सोचने समझने की क्षमता देते हैं। ये नंबर भी ऐसा है, ये नंबर क्या है, ये नंबर भी ऐसा है जिसके अंदर आपका क्या बोलते हैं, एक मिनट, ये क्या नंबर है? ये नंबर भी ऐसा है जो किसी की नहीं सुनता है। ये भी किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते एक लंबे टाइम तक। राजा बना के इनको भी काम करवा लो क्योंकि गुरु है, किसी की सुनने वाला है नहीं। इसी तरीके से 5 नंबर है, वो बैलेंस का नंबर है, मल्टी टैलेंटेड नंबर है, दिल से जवान टाइप के लोग होते हैं, मनी फ्लो का नंबर है। और अगर हम बात करें लोशो ग्रिड की तो सबसे सेंटर में भी बैठा है वो है जो पूरी की पूरी लोशो लोशो ग्रिड को कवर करता है, सपोर्ट देता है। तो सपोर्ट का नंबर है बेसिकली, आपकी लाइफ में जो सपोर्ट चाहिए उसका नंबर है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसके बिना कुछ भी चीज पॉसिबल हो पाती नहीं है। तो 5 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से एक है। अगर नहीं होगा तो लाइफ की जिंदगी की जो गाड़ी है उसमें बैलेंस नहीं होगा, लाइफ अनबैलेंस हो जाएगी इंसान की, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा क्या आएगा आपका? 6 नंबर आएगा जो कि लग्जरी का नंबर है, उसके अलावा ग्लैमर का नंबर है, फैमिली पर्सन का नंबर है, रोमांटिक टाइप के हो जाते हैं ये लोग, थोड़े से झूठ भी बोल देते हैं, जरूरत पड़ने पे झूठ भी बोल देते हैं। ऐसा नहीं है, इनको जरूरत पड़ती है तो ये झूठ भी बोल देते हैं। तो ये क्या नंबर हुआ, किस चीज का नंबर हुआ? ये लग्जरी देता है आपको, ग्लैमर की फील्ड में लेके जाता है, फैमिली पर्सन बना देता है, रोमांटिक टाइप के लोग होते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं 6 नंबर वाले कि इन लोगों के बीच में, मतलब लोगों के बीच में एक शौक करना, मतलब शौक होता है बड़ी महंगी महंगी चीजें खरीदना। अगर किसी की बात करें 6 नंबर वाले की, एक नॉर्मल इंसान की, हो सकता है उसने अपने जीवन को बदल लिया हो, पर उसका अगर आप उसके अंतरात्मा से पूछेंगे तो वो उसकी शौक थे। एक फीमेल को आज बोलेंगे, हो सकता है इंडिया के अंदर कि मेरा ऐसा कोई शौक नहीं है, वो बोल सकती है, बट उसके अंतरात्मा में झांक के देंगे तो वो इसके शौक थे एक टाइम पे। आजकल की लड़कियों के तो है ही सही, या लड़के होंगे तो उनके भी ऐसे ही, अच्छे से अच्छा परफ्यूम यूज करना, अच्छे अच्छे से चीजें पहनना, कपड़े पहनना। तो ये होता है इनकी लाइफ में। ठीक है। जरूरत पड़ने पे झूठ भी बोल देते हैं, पर जरूरत पड़ने पे, ऐसे नहीं कहूंगा कि नंबर झूठ बोलते हैं एकदम झूठे होते हैं, ये शब्द नहीं कहूंगा, पर जरूरत पड़ेगी तो झूठ बोल देते हैं, अपना काम निकलवाने के लिए बोल देते हैं लोग को झूठ। 3 नंबर वाले नहीं बोल पाते। 3 नंबर वालों के अगर अगर झूठ बोल जाए तो अंतरात्मा किलसने लग जाती है इन लोगों में, ये इनके साथ प्रॉब्लम आ जाती है। 3 नंबर वाले क्या होते हैं, अच्छा स्टार्ट करते हैं पर फिनिश नहीं करते हैं लोग, ये होते हैं। 5 नंबर का बताई दिया मैंने, यंग बाय हार्ट होते हैं ये लोग, जिसके बीच में जाके बैठ जाएंगे वैसे बन जाएंगे। अगर ये 60 साल के बीच में बैठ जाएंगे तो हाँ बाबा जी, सही कह रहे हो आप, बहुत बुरा टाइम चल रहा है, वैसे के वैसे। 20-22 साल के ग्रुप के बीच में बैठ गए तो 20-22 साल के बीच में, हाँ यार दोस्त बता क्या हालचाल है, उम्र है 50 साल 40 साल, है ना, 60 के बीच में तो 60 वाले हो गए, 20 में बैठने वालों के बीच में बैठे तो दोस्ती यारी वाली बात कर ली। ठीक है। और अगर आई एग्री, मैं एग्री करती हूँ। ठीक है 10 साल वाले बच्चों के बीच में बैठ गए तो उनके साथ खेलने लग जाएंगे, 5-10 साल के बच्चों के साथ में। इनका नेचर इस तरीके का होता है। तो ये 5 नंबर वाले योग है। तो ये 4 नंबर है जो लाइफ के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। ये हर किसी की ग्रिड में होना चाहिए ही चाहिए। अब 2 नंबर आ जाते हैं ऐसे जो न्यूट्रल नंबर है, पर इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है 2 नंबर जो कि इमोशनल क्रिएट करता है। अब किसी के पास डिपेंड, ये क्या होता है, अब जो स्टार्ट हो गया, ये जो 4 नंबर है, ये तो लाइफ के हर इंसान की जरूरत है। यहाँ अब आपकी क्या लाइफ में आ गया, यहाँ अब आपकी नीड आ गई। नीड क्या आ गई? आपका न्यूट्रल नेम टोटल क्या आएगा? 2 पे आ रहा है। क्या अगर आपको 2 की जरूरत है तो आप लेंगे क्या? वो इमोशन हो गए, इंट्यूटिव हो गए, इंट्यूशन बहुत होते हैं पर मूड स्विंग्स होते हैं इन लोगों में। तो बेसिकली अगर आपका कोई काम ऐसा है जिसके अंदर आपको इमोशंस का यूज करना है, इंट्यूशंस का यूज करना है, तो आप 2 नंबर को यूज कर सकते हैं। तो नेगेटिव ट्रेड्स क्या आता है, इसका मूड स्विंग्स हो जाते हैं। इसके अलावा ये लोग पल में तोला पल में पाशा बोलते हैं ना, पाशा बोलते हैं, वो ही होते हैं कि 1 मिनट ऐसा जाएगा। खास करके जब भी आपका अमावस का टाइम आएगा, आज तो शायद पूर्णिमा है ना, आज है ना पूर्णिमा, आज तो पूर्णिमा है।
अगले 15 दिन बाद आप लोग में से जो भी कोई ऐसा पर्सन हो जो 2 नंबर को बिलोंग करता हो, या 2 नंबर से रूल करता हो, या 2 नंबर जिसके पास काफी ज्यादा हो, वो देख लेना कि अमावस से 2-3 दिन पहले और अमावस के 2-3 दिन बाद तक उसके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, टेंशन में रहता है बंदा, मेडिटेशन नहीं कर पाता है, अगर करता भी है तो वो कर ही नहीं पाता इस टाइम पे, वो उसका मानसिक रूप से वो इतना परेशान हो जाता है। पता चला अगर एज थोड़ी ज्यादा है, बच्चे हैं, तो लगा दी मम्मी ने एक बच्चा के चपेट तो बढ़िया वाली, गुस्सा आ रहा था जबरदस्ती लगा दी, मम्मी मम्मी ज्यादा कर रहा था लगा दी, पापा का दिमाग खराब, पापा ने लगा दी। तो ये भी हो जाता है बच्चों के साथ में, मतलब लोगों के साथ में। तो वो इरिटेशन लाइफ की एक लाइफ आ जाती है इस टाइम पे। आप लोग अगर का कोई भी जिसका 2 नंबर 2 बार 3 बार 4 बार हो, नोटिस करना है इस चीज को, और उस दिन अगर सोमवार आ गया तो सोने पे सुहागा, इस चीज को नोटिस करना आप लोग, अगर किया हो किसी ने तो बताना। नंबर 9 की बात करें तो हेल्पिंग पर्सन होते हैं, एक दूसरे की मदद करना इनको बहुत पसंद होता है, वॉरियर टाइप के लोग होते हैं, दानवी टाइप के लोग होते हैं। अब किसी को इस तरह की ट्रेड्स चाहिए कि मुझे अपने आप को एनजीओ में करना है, या कुछ हुआ है ऐसा काम जिसमें वो एक लड़ाकू टाइप का पर्सन हुआ, तो 9 नंबर पे लेके जा सकता है। अब आ जाता है नेगेटिव, जिनको नहीं लेना है उनको, इनको नहीं लेना है। कौन कौन से नंबर है? 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। भाई किसी को शॉर्ट टेम्पर्ड बनना है, नहीं बनना। लिमिटेड दोस्त है ये, नहीं भाई अच्छे दोस्त ही हैं। बदला लेने वाला बनना है, नहीं बनना। तो ये नेचर किसका है? 4 नंबर वालों। इन लोगों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? ये नेचर होता है, हो जाता है इन लोगों का। तो हमें इस तरीके का बनना नहीं है। अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं होता, पर हमको क्यों नहीं लेना, हमने वो रीजन डाला है। तो 4 नंबर वाले बहुत अच्छे हैं, बुरे थोड़ा होते हैं, पर गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अब नाम क्या होता है आपकी लाइफ में, अगर बात करें, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम आपकी लाइफ में बहुत कुछ देता है। आप तो सबसे बेस्ट क्या रहता है, नाम को हमेशा हमेशा अच्छे नंबर पे लेके जाना ही बढ़िया रहता है। भाई मुझे शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना, क्यों होऊंगा मैं? क्यों मेरे दोस्त दोस्त लिमिटेड होने चाहिए? क्यों मैं अपना नेचर ऐसा रखूं कि मुझे, मैं तेरी इज्जत कर दूंगा, वो नेचर रखूं? क्यों रखना है भाई? नहीं है मेरे पास 4 नंबर, तो हम क्यों लेके जाएंगे? फिर भी क्यों लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे, नहीं है तब भी लेके नहीं जाएंगे। भाई नेम का डिसाइड कैसे करना है वो भी तो बता देते हैं हम आप। 7 नंबर क्या होता है? बहुत जल्दी दूसरे पर ट्रस्ट कर जाते हैं। किसका नंबर है? केतु का नंबर है ये, और ये राहु का नंबर है। 4 नंबर, 7 नंबर केतु का नंबर है, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर जाते हैं। इनको हेल्थ इश्यूज आते हैं, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। हीलर उसका नंबर है ये, आपके क्या नाम है, ज्योतिषी का नंबर है ये, डॉक्टर का नंबर है, इंजी उसका वकील का नंबर है। तो ये अगर आपका चीज इससे रिलेटेड है कुछ, तो आप साथ में जा सकते हो। बट हम या डिसाइड हम क्या सजेस्ट करते हैं कि साथ में मत जाओ, क्योंकि बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं, इस वजह से धोखा खा लेते हैं। प्रॉब्लम्स होती हैं इन लोगों के साथ में। 7 नंबर वाले के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि ये बहुत जल्दी धोखा खाते हैं। 7 नंबर जिसका ज्यादा होगा, या जि, जिसका 7 नंबर से रूल करते होंगे, वो लोग देखना, उन लोगों को कहीं ना कहीं अभी तक अगर लाइफ एक निकली है 50 30 40 साल की, तो या तो रिलेशनशिप में धोखा खाया होगा उन लोगों ने, या फिर उन लोगों ने मनी को लेके धोखा खाया होगा। बहुत ज्यादा चांस है मनी को लेके धोखा खा लेते हैं लोग। मेरा एक क्लाइंट है, मेरे उन लोगों के साथ हुआ। मेरे नाम से उनसे पैसे लिए गए और उन्होंने दिए, बाद में पता चला वो तो मैं था ही नहीं। तो 7 नंबर उन्होंने नए नए जुड़े थे मेरे साथ में, फिर मैंने उनको समझाया। उसके बाद मैंने जिंदगी में इस चीज का ध्यान रखा। पहली बार सिंगल डील हुई थी हम लोगों की, पहली डील हुई थी, बात ही चल रही थी अभी, और उस टाइम उनके साथ हो गया ये। फिर बाद में वो मेरे क्लाइंट बने, जब उनको मैंने समझाया तो आज एक अच्छे क्लाइंट है मेरे, स्टूडेंट भी यही बन गए वो। तो उन लोगों के साथ क्या हुआ, वो एक उनकी लाइफ में एक पाथ आया, ठीक है टाइम आया था, हो गया। अब उन लोग लाइफ पे अब नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे अपने आप को बदला उन्होंने, तो बदलाव जरूरी है। फिर आया 8 नंबर, भैया बहुत बढ़िया घिसवा देता है, नंबर बहुत अच्छा, पैसा दे देता है, पर भैया पैसा दे देगा आप। अगर लगता है कि आप घिसवा सकते हो तो पैसा दे देगा आपको ये। हार्ड वर्किंग करा देगा, मनी माइंडेड बना देगा, मनी माइंडेड बना देता है, इगोइस्टिक बना देता है, एंगल इशू बहुत ज्यादा देता है, पर पैसा दे देता है और स्टेबल मनी देता है। अगर आप सब चीजों को झेल सकते हो तो आप 8 नंबर पे नाम को भी ले जा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं ले जा सकते। कुछ एक क्राइटेरियाज होते हैं जिस पे हम नाम को डिसाइड करते हैं। बट ये 4 नंबर ऐसे हैं 1 3 5 से जिसको हम ले सकते हैं, पर कौन नहीं ले सकता? अब जैसे काव्या जी का मूलांक 3 है, तो इनका अनलकी नंबर 6 है, तो ये 6 के टोटल को नहीं ले सकती। इनके पास 6 ऑलरेडी है, पर अगर नहीं होता तो ये छुट के टोटल को नहीं ले सकती थी।
इसी तरीके से हम बात करें अगर संध्या जी की, तो संध्या जी का एनिमी नंबर है 8 नंबर। बाकी ये तो किसी पे भी जा सकती है, किसी भी नंबर को ले सकती है, पर इनको नहीं जाना है। अब देखिए हमें डिसाइड क्या करना होगा। अगर हम संध्या जी का केस लेके चले तो इनके फ्रेंड नंबर कौन कौन है, 1 2 3 5 6, और हमारे चार बेनिफिट नंबर कौन से हैं, 1 3 5 और 6। क्या तीन इनके पास है, नहीं है। पहली बात देखते हैं, एक नंबर है, ये तो बहुत ज्यादा ही है, तो क्यों इसके ऊपर जाएंगे हम, क्यों जाना है हमको, क्यों जाना है एक नंबर के ऊपर। लोग बोलते हैं कि इसका अलग अलग रिलेशन होता है, ऐसा कोई नहीं है। जो एनर्जी आपकी, देखिए सब एनर्जीज हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ एनर्जी लेके आई है, आपका नाम, मोबाइल नंबर, सब अलग अलग एनर्जी लेके आ रहा है। जब एनर्जी लेके आ रहा है तो हम एक्सेस क्यों करेंगे उस एनर्जी को। लोग बोलते हैं कि कर लेना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ता, आपको गर्त में थोड़ा लेके जाना है मुझे मुझे आपकी लाइफ को ठीक करना है। या हम जब न्यूमलॉजी सीख रहे हैं, हम नेम न्यूमलॉजी सीख रहे हैं, तो हमें अपनी लाइफ को ठीक करना है, तो हम क्यों अपनी लाइफ को गर्त में लेके जाएंगे। तो इनके पास एक ऑलरेडी बहुत बार है, तो एक तो मैं यहाँ पे कट्टा से मार दूंगा इस पे। 3 नंबर इनके पास ले सकते हैं और 3 नंबर है भी नहीं, तो या तो ये 3 नंबर ले सकते हैं। 5 नंबर इनके पास ऑलरेडी है, तो क्यों मैं उस एनर्जी को फालतू लूंगा, जबकि लेने में 5 नंबर मैं ले सकता हूँ। क्योंकि 5 नंबर आप कितनी बार भी ले सकते हो। आपके अगर शरीर का संरचना देखी जाए तो ये सेंटर है। सेंटर क्या होती है, आपकी नाभि। पेट बड़ा हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, कंधे वंधे सूज गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक नंबर हमको सुझाना नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 नंबर पे लेके जा सकते हैं। और इनका फ्रेंड भी है, यहाँ फ्रेंड भी है, 5 ऑलरेडी है, 6 नंबर पे जा सकते हैं नेम को लेके। हम दोनों कर सकते हैं। 5 नंबर मूलांक से है, इसलिए ऑलरेडी पावरफुल है, नंबर ऑलरेडी पावरफुल है। तो इसको हम, जरूरी नहीं है कि हम इसको यूज करें, हम यहाँ पे 6 नंबर पे नाम ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें नंबर डिसाइड करना है। दूसरा काव्या जी के केस में बात करें, 3 नंबर 6 नंबर इनके पास है, अगर नहीं भी होता कभी हम 6 नंबर पे जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि इनका अनलकी नंबर है। बाकी कौन कौन से ले सकते हैं हम, 1 3 5 6। तो 6 इनका ले नहीं सकते, इनकी लक अच्छा है कि इनको 6 नंबर ऑलरेडी मिला हुआ है। 5 नंबर इनके पास नहीं है। पहली प्रेफरेंस हमेशा 5 नंबर होनी चाहिए, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है। ये फर्स्ट प्रेफरेंस है। हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी रखनी है हमको, हमको 5 नंबर रखनी है। अगर किसी के पास 5 नंबर नहीं है, तो पहली प्रेफरेंस लेते हुए हम ये यूज करेंगे कि 5 नंबर लेके आएंगे, ताकि इंसान की लाइफ में क्या है, स्टेबिलिटी है। और हमें स्टेबिलिटी सबसे पहले क्रिएट करनी है। तो 5 नंबर को हम क्रिएट करेंगे इनकी लाइफ में। इनका नाम जो लेके आएंगे 5 नंबर पे लेके आएंगे। और 5 नंबर इसलिए, नेम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नेम के अंदर क्या होता है, नेम आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें क्रिएट कर देता है। तो 5 नंबर का इंपॉर्टेंस होना बहुत जरूरी है। समझ में आया, आप किसी का कोई सवाल बता दीजिए। सर किसी का आपने बहुत अच्छे से समझाया है, समझना। इतना क्लियर हो गया। अभी यहाँ तक कोई सवाल है तो, अभी तो बहुत सारा बचा है अभी तो। कोई यहाँ तक कोई सवाल नहीं। सर अभी मैं खत्म। मुझे 14 का पूछना था, आप 1 5 का बता रहे हैं ना, 1 और 4, 14 का हो गया, तो हम्म। उसके साथ 2 और 4 ले सकते हैं। 2 और 4 कैसे बात। जैसे 4 आ गया उसमें 14 में, तो 4 और 4 तो एंटी होते हैं ना। हाँ बिल्कुल, अगर देखिए अगर हम बात करें ना इसके अंदर, मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। बाकी तो आपको दिख रहे होंगे ये सब, ये जी 4 8 और 7, यहाँ पे देखो एस्ट्रिक्स लगे हुए हैं कुछ जगह पे। आपको फ्रेंड एनिमी नंबर तो समझ में आ गए होंगे, न्यूट्रल नंबर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जी जी। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, जो 7 नंबर है हम इसको टेम्परेरी ले सकते हैं, अदरवाइज ये न्यूट्रल है 3 नंबर का। ओके। मतलब एस्ट्रिक का मतलब हो गया टेम्परेरी दोस्त है, ठीक है, टेम्परेरी दोस्त है, जरूरत पड़ेगी तो दोस्त बन जाएगा, पर वैसे न्यूट्रल है, इससे कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं लाइफ में। ओके। पर वहीं हम अगर 4 और 8 की बात करते हैं, तो 4 नंबर जो है और 8 नंबर जो है, वैसे तो टेम्परेरी तो दोस्त हैं, पर दुश्मन है। अब इसके लिए अच्छा। हम लोग बताते हैं कि 4 और 8 नंबर की जो मैं, हम लोग काफी क्लासेस में बात करते हैं इस बारे में, एक कहानी समझाता हूँ। एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर दो लड़का, एक ऑफिस है जिसके अंदर एक टीम बनी हुई है, जिसमें हर 2 बंदों की टीम बनाई कंपनी ने। और उन दोनों बंदों की टीम में एक लड़का और एक लड़की को रखा गया। अब लड़की है 4 नंबर और लड़का है 8 नंबर। 4 नंबर के ट्रेड्स क्या बताया मैंने, कि लोग थोड़े से
इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, बेसिकली 4 नंबर वाले इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, और 8 नंबर वाले मेहनती होते हैं अगर हम बात करें। तो 4 नंबर जब तक ये अपने, इनको एक वो दिया गया, प्रोजेक्ट दिया गया, दो दो बंदों की टीम में प्रोजेक्ट दिया गया। 4 नंबर वाली जो लड़की, उसने अपना दिमाग लगाया, इंटेलिजेंस यूज की, और उसने प्रोजेक्ट पे काम किया। 8 नंबर वाले मेहनती होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं। तो 8 नंबर वाले ने उसके ऊपर काम किया, हार्ड वर्किंग किया, और दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। जब उनका सबमिट करने का टाइम आया तो उन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट किया अपना, और वो लोग बहुत अच्छे, उसके लिए उनको अप्रिसिएशन भी मिला। उनको क्या लगा कि यार हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। अब उस बीच में जब ये प्रोजेक्ट वाला काम चल रहा था, दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत इकरार वाली चीजें हो गई। भाई लड़का लड़की ऑब्वियसली हो सकती है यार, एक ऑफिस में है तो हो गई। अब इन्होंने बोला कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चला गया, हम दोनों अच्छे कैरेक्टर, दोनों के अच्छे, बहुत अच्छी बॉन्डिंग से हम दोनों की, तो हम दोनों शादी करेंगे। अब ये क्या हुआ, अब तक तो ये यहाँ थे टेम्परेरी रिलेशनशिप में, अब इन्होंने बोला कि मैं परमानेंट रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब बैठ गया ये इस जगह पे आ गया। पहले तो ये फर्स्ट स्टेज तो ये थी जहाँ पे इनका प्यार मोहब्बत इकरार हुआ। सेकंड स्टेज में क्या आ गए, यहाँ पे आ गए इस जगह पे। अब क्या होगा, अब चलेंगे बेलन और चूल्हा चौका जो भी फेंकना है इनको फेंकेंगे अब। खाना बना नहीं। अब 4 नंबर वाला डिसिप्लिन का पक्का होता है। अभी तक तो ये अलग अलग रह रहे थे, ठीक है, लेट क्यों आए, ये टॉवल यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, जूते रखने की जगह ये है। 8 नंबर वाला वैसे ही गुस्सेल है। बट तो दोनों में क्या होता है, एक बंदा उधर से बैलन फेंकेगा, उधर से दूसरा चकला फेंकेगा, ठीक है, हो सकता है ये स्थिति बन जाए। तो इसी स्थिति बनने की तो क्या होगा, ये टेम्पररी रिलेशनशिप में तो बहुत अच्छे रहे, क्योंकि एक मेहनत का नंबर है और एक वाया। शादी करने के बाद क्या हुआ, जूते चप्पल चले और दोनों के दोनों जाके खड़े हो गए कोर्ट के सामने, भैया अब तो हमको तलाक दे दो, माफ। तो यहाँ ये वाली स्थिति क्रिएट हो जाती है। तो जो मैं आपको समझा चाह रहा, टेम्पररी फ्रेंड है, परमानेंट में इशू आता है। अब आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आपका क्वेश्चन क्या था, ये समझाना जरूरी था मेरा। सर जो 14 नंबर है उसमें 4 है ना, उसको भी यूज करेंगे मेरा मतलब। हाँ हाँ, वो था मेरा, वो समझाना था। अब क्या होगा, ये 4 नंबर जो है ये परमानेंट लाइफ में आया आपकी 14 हाँ नंबर जी। के साथ में, ठीक हाँ है। जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए क्या है, एक बार बताइए। 14। 14 10 हाँ, 1991। 1991 ये डेट ऑफ हाँ बर्थ है आपकी, ठीक है। हाँ जी। मूलांक वैसे तो बन गया 5 ही है, अगर देखा जाए तो, ठीक है, 14 और 1 5। हालांकि ये कार्मिक नंबर भी है। और भाग्यांक आपका बन गया, जो भी बनेगा, मैंने टोटल नहीं किया, 4 और 1 5 8 6 बनेगा। 7 8 बनेगा। ये 8 हाँ बन गया जी। भाग्यांक। इस केस में अगर ये 4 है और भाग्यांक 8 है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। भाई ये ओके। तो आपकी लाइफ के नंबर्स है ना, ये ऐसे हाँ हाँ। प्रॉब्लम किया आपकी बात में था कि ये मेरे को लगा 4 और 8 के बारे में पूछना चाह रहे थे। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पे ये तो आपकी लाइफ के नंबर हो गए ना, यहाँ क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो आपकी लाइफ के अंदर है उसके अंदर क्रिएट नहीं होगा। यहाँ मूलांक आपका हो गया 5 नंबर, और भाग्यांक हो गया आपका 8 नंबर। इस ओके। केस में अगर हम रोशो ग्रिड बनाएंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ठीक आपकी है। लाइफ के, देखो लाइफ में जो नंबर आ रहे हैं, अब जैसे इनका नंबर था काव्या जी का, इनका 6 नंबर एनिमी है, पर 6 नंबर इनकी लाइफ में है ऑलरेडी, तो इनको बेनिफिट तो देगा ना 6 नंबर, हाँ जी। हाँ जी। बेनिफिट तो देगा। 4 नंबर देखिए, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ बन के आई है वो आपको बेनिफिट्स और लॉसेस देती है। तो यहाँ पे इस केस में क्या हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ बन के आई है यहाँ पे। यहाँ पे इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या 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 हुई है, 1 आ गया, 4 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 1 आ गया। आज यार क्या बात है यार, फिर 1 आ हाँ गया। सारे 1 1 दिख रहे हैं जी, आपके लकी डे है आज। सारा 1 1 ही आज आ रहा है, आज संध्या क्या बात स्टार्ट कर दी वन वाले। आज है ना। सर का लकी डे है। और ये 1 आ गया, ठीक है, ये इनका बना मूलांक भाग्य मिला के। यहाँ भी 4 बार बना है वैसे। तीसरी बना रहे हैं, तीसरी गिर भी 4 बार है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 4 नंबर अपना काम कर रहा होगा हाँ जी। ऑब्वियसली, और यहाँ पे अपना 8 नंबर अपना अलग काम कर रहा है। ठीक है। अब लोशोगढ़ के हिसाब से देखें इसको, तो दोनों में प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी, यहाँ पे इसकी लाइफ में प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी, बट बिकॉज ऑफ 3 नंबर, इस वजह से नहीं होगी कि ये 4 और 8 आ गए क्रेडिट के अंदर, यहाँ पे 3 नंबर नहीं, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यहाँ पे इसको देखा जाता है, तो लोशोगढ़ में इस तरीके से क्रिएट होता है। अपने आप में लोशोगढ़ एक बहुत बड़ी साइंस है, अच्छी खासी साइंस है। उसको समझ गए ना तो बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस होती है, लोशोगढ़ और वैदिक गणित को मिला दिया जाए
अगर दोनों को मिला के प्रिडिक्शन की जाए तो बहुत अच्छी प्रिडिक्शन होती हैं। और साथ में अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है तो फिर तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आपका वैसे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा लाइफ के अंदर। दोनों अपने अपने ट्रेड्स काम करेंगे। ये लड़का इंटेलिजेंट कौन है, किसकी है डिग्री है, बताइए आप मुझे। किनसे बात हो रही थी मेरी? मेरी सुमन जैन। सुमन जी, किसकी ग्रेड है ये? 14 नंबर है किसका ये? ये मेरे बेटे का है जी। आपका बेटा इंटेलिजेंट बहुत है, ये तो श्योर है। और हाँ पढ़ता जी। नहीं पढ़ता इससे मतलब नहीं है कि रैंक आती नहीं आती। नहीं, अभी इंटेलिजेंट बहुत उसने है। वास्तु सीखा है जी इस उम्र में। अभी वास्तु सीखा है तो अभी उम्र हाँ। है सीखने की, तो बढ़िया है, अच्छी बात है। हाँ। अच्छी बात है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होगी इसकी। हाँ, इंटेलिजेंट तो काफी है वो। ना इंटेलिजेंट बहुत होगा ये लड़का। हाँ जी। मतलब ये लोग ऐसे होते हैं, 4 नंबर जिसका आ जाता है ना, अगर हाँ चार जी। नंबर आ गया और अच्छे उस पे आ रहा है, क्योंकि अच्छे उस पे आ रहा है इसका ये, अगर ये आ जाता है तो ये लोग रटने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं भाई। इनको ये बात तो। रटने में, रट्टू तो होते हैं ना बच्चे जो छोटे बचपन में होते हैं, किताब के हाँ, 5वें नंबर पन्ने पे इस नंबर की लाइन पे ही लिखा हुआ है। बिल्कुल यही बात है। तो वो लोग होते हैं बेसिकली। ठीक है। जी। अच्छे नंबर से आ रहा है या बेकार से आ रहा है वो डिपेंड करता है किस जगह पे आ रहा है, वो बहुत डिपेंड करता है। बट यहाँ पे इसके केस की बात कर रहा हूँ, इसके केस में ये बहुत अच्छा है। रट्टू तो होते बच्चे होते हैं उनमें से हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ने पे आ जाए तो फिर इनको कोई नहीं हरा सकता। हाँ, ये वो होते हैं जो बिल्कुल। रात को, मोस्टली जो बच्चे होते हैं ना ये वाले, या तो ये टॉपर होते हैं, जो हाँ टॉपर जी। होते हैं, या फिर ये हाँ। होते हैं रात को पढ़ के सुबह पास होने वाले। हाँ, दो हाँ, तरह के यही है। लोग। रात को पढ़ेंगे, सुबह इनको सिर्फ पास होने से मतलब है और कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल यही बात कह रहे हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं इसमें। ये वो नहीं होते कि 3 दिन से तैयारी कर रहे हैं, चौथे दिन जाके एग्जाम दिए और नॉर्मल एग्जाम आ गए। अगर ये वो है नहीं नहीं, ये पढ़ने। बाहर बैठ के, क्लास के बाहर बैठ के पढ़ के एग्जाम दे के आया है जी। हाँ तो वो ये इसी तरीके के लोग होते हैं, ये होते हैं, हाँ। इनका नेचर होता है। चलिए, और किसी का कोई सवाल है अभी, आगे चले फिर। एक ग्रेड और बची थी, एक हमारे को चंदन जी ने भेजी थी, 5/7/1996 में, इनका और ले लेते हैं, फिर आगे और नहीं लेंगे, ग्रेड नहीं लेंगे अब। नेम कौन से नंबर पे लेके जाना है अभी बात कर लेंगे, अभी कोई बात नहीं है ना अभी। क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, क्वेश्चन आंसर लेंगे। एक इनका था, चंदन एक बार कैम ऑन करो, माइक ऑन करो आपका। यस सर, नमस्ते। नमस्ते। क्या भैया आपका बताना, डेट ऑफ बर्थ क्या था? 5/7/1996। 5/7/1996। 1996। ये तो देखो, मूलांक क्या हो गया यस आपका, सर। 5 ही हो गया। भाग्यांक क्या हुआ आपका? 1। 1 हो गया। क्या बात है भाई, आज कुछ दिन अलग ही है क्या? आज 1 नंबर वाले मिल रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा। या तो ज्यादा एक है या एक ही एक है, ये भी एक है। चलो कोई बात नहीं। चलो, अनलकी नंबर, लकी नंबर निकालने आ गए आपको? यस सर, मैंने निकाला है। हाँ चलो बताओ क्या निकाला आपने, सर, देख ही आप लेते हैं। कुछ देर पहले ही एक 5/1 का निकाले थे, तो मेरा भी 5/1। हाँ निकाला था ना, देखो 8 नंबर आ जाएगा, 5 का कोई अनलकी होता नहीं है, अनलकी तो ये हो गया। फ्रेंड आपके हो गए 1 2 3 5 5 6। 6, ठीक है, ये फ्रेंड हो गए आपके। और न्यूट्रल कौन हो गए इनके बचे हुए? कौन कौन हो फोर गए? सेवन नाइन 4 7। अच्छा, आपका इसी में क्लियर हो गया, 9। ओके ना, हाँ ये तो अब आपका कॉमन ही रहेगा, ये तो कोई अलग जाएगा नहीं। अब बात कर लेते 7 हैं, अब होगा अपनी सर। लोचो की बात कर लेते हैं। यस सर। लोचो में क्या रहेगा? सर, न्यूट्रल न्यूट्रल में 7 होगा सर। 6 सॉरी सॉरी, 7 मैंने 9 लिख दिया 9। गलती से, उस 7 होगा। ठीक है, अब यहाँ लोशो की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ पे लेके 5 नंबर सबसे पहले आपके पास सही से, फिर 7 नंबर भी आ गया आपके पास, दैट्स ग्रेट। फिर आ गया 1, फिर 99, और फिर 6। ये तो होगी डेट ऑफ बर्थ आपकी। 5 नंबर को दोबारा लिखेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये 5 से आ रहा है ये। ठीक है, दोबारा नहीं लिखेंगे। ये मैंने बताया 1 से लेके 10 तक, 20 या 30 हो तो डेट ऑफ बर्थ को मूलांक लिखेंगे या डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जो आपकी लिखना मन की इच्छा हो लिख सकते हो, लिखना एक बार ही है। भाग्यांक एक आ जाएगा। ठीक है सर। पहले पर्सन मिले हैं जिनका 2 बार मिला है आज, नहीं तो सभी ऐसे मिल रहे 4 बार एक वाले। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इस केस में आपका 6 नंबर जो आ गया ये लकी है, मतलब ये एक मिनट। अब हम इस केस में अगर बात करें, हम इनके केस में बात करते हैं, औरों के बारे में बात कर लेंगे तो। अब इस केस में बात करें तो इनका नेम किस पे आएगा? 1356 पे ले सकते हैं। 8 नंबर इनका क्या नंबर, 8 नंबर अनलकी है तो 8 पे तो वैसे भी लेकर लेके नहीं जाना।
तो हम इनका नाम 3 पे लेके जा सकते हैं। 3 लकी भी है इनके लिए और 3 है भी नहीं। 5 ऑलरेडी है। अगर इस केस में 5 नहीं होता किसी के पास तो हम सबसे पहले 5 पे लेके जाएंगे। अब इनके केस में 3 पे लेके जाना बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये क्या होता है इनके साथ में, ये होता होगा डिसीजन बहुत फास्ट ले लेते होंगे, ये ज्यादा सोचते नहीं होंगे, दिमाग नहीं लगाते होंगे। डिसीजन लेने में इनको दिक्कत है, मतलब फटाफट डिसीजन लेते होंगे। कई बार सोचना चाहिए डिसीजन लेने से पहले, ये इनके साथ होता होगा, चंदन के साथ में। यस सर। ठीक है, चलिए। और किसी का कोई सवाल इस यहाँ तक के लिए, फिर आगे चलते हैं। मेरा एक बार ट्राई कीजिए ना। मैंने डेट ऑफ बर्थ डाली है वहां पे। कौन बोल रहे हैं? नंदा नंदा जाधव। नंदा जी। चलिए क्लास ट्वेंटी में। फोर नाइन 1979। एक मिनट। हाँ मैंने लेट ज्वाइन किया तो हम्म, मुझे वो निकालना नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, बता देते हैं। 24/9 1979। ये आपका डेट ऑफ बर्थ है। मूलांक क्या निकलता है आपको पता है? मूलांक मतलब हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ। अब सिक्स। आप लोग बताइए, जो बैठे क्लास में, क्या रहेगा मूलांक इनका? 6। भाग्यांक क्या जाएगा इनका? लगाइए, आप लोग लगाइए। और लोग भी फाइव। बैठे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 5, 6। सर 14 से 5। 14 से 5 आएगा? यस सर। 14 कैसे जाएगा? यस सर, नौ 5 नौ आएगा। नौ नौ को काउंट 41 ही नहीं का किया ना 5 आपने आएगा। चार। अच्छा अच्छा, 41 का 5 होगा। हाँ 41 का आएगा। 41 का 5। एक्चुअली इन्होंने 9 को काउंट ही नहीं किया, इन्होंने क्या किया, इनको को काउंट कर लिया यस बस। सर। सर शॉर्टकट मेथड से किए। हाँ, मैं समझ गया था। यस सर। चलो कोई नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, देखो नंबर निकलना चाहिए, बोलते नहीं करना चाहिए, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यस यस सर अल्टीमेटली यस आपको सर। कैलकुलेशन ही करनी है, कैसे भी करो। चलिए, इनका अनलकी नंबर बताइए कौन कौन सा जाएगा। आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। अनलकी नंबर पे लेके आए इनका, देखिए 6 और 5 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वन ऑफ द अनलकी तो सर 3 है। 3 हो गया, 6 और 5 है ना नमस्कार अनलकी। सर। नमस्ते, कैसे हो मैम? मैं बढ़िया सर, आप ठीक बताइए। है, बढ़िया, बहुत हो गया। अनलकी तो इनका 3 हो गया। ठीक है, अब फ्रेंड कौन कौन से आएंगे इनके? 1 आएगा। देखो 6 के फ्रेंड 1, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब यहाँ 1 निकालना सीख 4 लेते 5 हैं। 6। अब इनको सिखा देते हैं, देखो पहले इनको, इनका सिखाना जरूरी है। देखिए फ्रेंड निकलता कैसे। अनलकी तो क्या किया हमने, सारे के सारे उठा लिए। 6 और 5 दोनों के अनलकी उठा लिए। क्या नाम है मैम आपका, जिनका बना रही हैं? नंदा जाधव। नंदा जी। नंदा जी, देखिए होता क्या है, जैसे आपका 5 नंबर ये रहा, इसके अंदर अनलकी कोई नहीं है। और 6 नंबर का अनलकी कौन है? 3 नंबर। ठीक है, तो जो भी दोनों में अनलकी होता है, अगर आपकी जगह 5 की जगह 4 नंबर होते हैं आप, तो ये सारे के सारे उठ के आ जाते हैं यहाँ पे। बट आपके केस में ओके। क्या है, एक ही अनलकी है, तो हमने एक लिख दिया यहाँ पे। 3 नंबर अनलकी है, बस वो लिख दिया। और फ्रेंड कैसे निकालते हैं? फ्रेंड निकालने के लिए क्या होता है, आपको सबसे पहले आपके 6 नंबर के फ्रेंड नंबर लिखने हैं और 5 नंबर के फ्रेंड नंबर लिखने हैं। 6 नंबर के फ्रेंड नंबर कौन कौन से हैं वो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। 1, 4, 5, 6, 7 आ जाए यहाँ पे। 1, 4, 5, 6 और 7, 5 नंबर के कौन कौन से हैं वो भी हमारी लिस्ट से देख लेंगे। 1, 2, 3, 5, 1 6। 2 3 5 6। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, 2, 3, 5 और 6। अब इनके जो कॉमन नंबर है वो आ जाएंगे। कॉमन कौन है, कौन कौन है इसका? एक नंबर कॉमन है दोनों में, ये लिख लेंगे। इसके अलावा 2 नंबर दोनों में कॉमन है क्या? नहीं है। नहीं नहीं। है। 2 नंबर दोनों में नहीं है तो नहीं आएगा। ये कॉमन निकल गया, 2 नंबर नहीं है। क्या 3 नंबर दोनों में है? नहीं है, नहीं। नहीं। तो ऑलरेडी एनिमी हो चुका है। क्या 4 नंबर दोनों में है? नहीं है, तो चार नहीं। नंबर नहीं आएगा। क्या 5 नंबर दोनों में है? बिल्कुल है। हाँ। 5 नंबर ये रहा और ये रहा। क्या 6 नंबर दोनों में है? बिल्कुल है। यस। हाँ। तो ये 3 हो गए। तो हमने दोनों के कॉमन निकाल लिए, ये हो गए। बाकी बचे हुए आपके न्यूट्रल हो गए। टोटल 9 प्लेनेट होते हैं, 4 तो ये आ गए। बाकी के 5 नंबर आपके न्यूट्रल है। न्यूट्रल कैसे निकलेगा? एक ऑलरेडी आ चुका है, 2 नहीं आया, 2 लिख लिया। 3 ऑलरेडी आ चुका है एनिमी में, 4 नंबर चार। नहीं आया है। ठीक है, 5 नंबर आ गया है, 6 नंबर आ गया है, सात सात। नंबर 7 नहीं 8 आया, 9। 8 नंबर 8 नहीं आया और 9। 9 नंबर नहीं आया। ये हमने इनके निकाल दिए। ओके, अब डन है। यस। ठीक है, चलिए।
अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ तक सबके सवाल क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंस देखते हैं, फर्स्ट नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है। ये थोड़ा सा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख के सुनिएगा इसको। यही मेन कहानी है यहाँ पे। आपके नाम का पहला अल्फाबेट कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से अकॉर्डिंग निकाला जाता है। पहली चीज तो ये निकाल दिया जाता है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जो हमने अभी केस किया, या इस केस के अकॉर्डिंग हम आपके फर्स्ट अल्फाबेट निकालेंगे। दूसरी चीज क्या होता है, ए टू जेड जो भी नंबर है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इतना पावरफुल होता है फर्स्ट नेम आपका कि आपको है ना एक अलग एनर्जी देता है। जो आपके जो ट्रेड्स आएंगे आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो बीतने वाला है, ठीक है, वो सब एक नंबर आपके अल्फाबेट को, फर्स्ट अल्फाबेट को। आपने बचपन से सुना होगा, पंडित जी ने हमारा पहला अल्फाबेट निकाल के दिया। हर जगह होता है पहला अल्फाबेट जो होता है, हमें या तो पंडित जी निकाल के देंगे, या हम जिस भी रिलीजियस बुक को बिलोंग करते हैं वो बुक हमको निकाल के देती है कि भाई हाँ हमें क्या करना है। अगर आप सिखिज्म को बिलोंग करते हैं, या अगर आप किसी भी बुक को बिलोंग करते हैं, या किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, हर रिलीजन के हिसाब से पहला अक्षर निकाला जाता है। पहला अक्षर हमेशा निकाला जाता है। तो क्यों निकाला जाता है? क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए निकाला जाता है, अदरवाइज थोड़ा निकालेंगे। अगर मेरा नाम तरुण रखा गया है तो मेरे उसके पीछे मेरा निकाला गया था तीन से नाम, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक साइंस होती है। न्यूरोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, बट हर किसी का फर्स्ट अल्फाबेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो एक बहुत पावरफुल नंबर है, पावरफुल अल्फाबेट है, इसलिए हमें इसको ढंग से निकालना होता है। आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है, ठीक है, आपके मतलब आपके अंदर जो झांकना है, मतलब आपके जो भी कार्य करने हैं आपको, ठीक है, उसके अंदर सबका ये रेल का इंजन है। बेसिकली होता क्या है, ये रेल का इंजन है। आपकी पूरा नाम है, वो एक गाड़ी है जिसके पीछे डब्बे लगे हुए हैं, और एक नंबर है जो आपका पहला पहला, वो आपकी गाड़ी का इंजन है जो पूरे के पूरे नाम को खींच रहा है। तो आपका पूरा जो नाम होगा वो उस नाम को लेके जाने का काम यही करेगा, आपका फर्स्ट अल्फाबेट करेगा, ठीक है। एक क्या होता है, इसके न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं, ईच नंबर हैज इट्स प्रॉपर्टीज एंड एनर्जी। हर नंबर अपनी प्रॉपर्टी और एनर्जी रखता है। अब बात कर लेते हैं हम फर्स्ट नेम की। हमने एक केस किया था, जो हमने यहाँ पे केस बनाया था, आपने देखा होगा। यहाँ पे देखिए, मैंने अभिषेक के नाम को FNN करके लिखा है, जो कि फर्स्ट नेम है, और CNN मतलब कंप्लीट नेम नंबर। यहाँ पे हमने कंप्लीट लिया है इसको। तो फर्स्ट नेम नंबर और कंप्लीट, तो यहाँ पे मैंने अलग अलग किया, तो कोई तो रीजन होगा, ऐसे तो ना किया होगा। आपका फर्स्ट नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने एक केस किया था जिसमें फर्स्ट नेम को लिया था, तो फर्स्ट नेम के अंदर आपकी एनर्जी अच्छी होगी, या आपके लिए पॉजिटिव होगी, तो ही आपके लिए वो अच्छा काम करेगी। अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर बात करें हम, तो नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ नेगेटिव नेम और नेगेटिव मोबाइल नंबर। जो भी होगा आपकी लाइफ में, मोबाइल नंबर जहां जहां से नंबर एनर्जी क्रिएट होगी, वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करके देगी। अब फर्स्ट नेम का क्या इंपॉर्टेंस होता है, वो क्या है, वो आपका आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है, आपकी आइडेंटिटी है वो। अगर आपको किसी के नाम से आना आता है, हमारे यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, मेरा नाम तरुण है तो मुझे तरुण के नाम से जाना जाएगा, संध्या जी को संध्या के नाम से जाना जाएगा। बोलेंगे संध्या जी से बात करनी, कोई फोन करेगा तो इनके घर में फोन करेगा संध्या जी से बात करा दो, तो संध्या जी यहाँ पे एक ही पर्सन होंगी। अल्पा जी से करनी तो अल्पा जी एक होंगी, चंदन से करनी तो चंदन एक होगा, ठीक है। ऐसे किसी भी का भी लेंगे, दक्षा जी का लेंगे, दक्षा जी को फोन करेगा मुझे दक्षा जी से बात करनी, तो दक्षा जी खुद बोलेंगे। तो फर्स्ट अल्फाबेट, फर्स्ट जो नेम होता है, वो एक आपकी, आप खुद हो, आपकी आइडेंटिटी है वो। इवन आपका एक कनेक्शन है आपकी फैमिली के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर, आपके कल्चर जो हिस्ट्री है उसके अंदर। हर नेम के एक मीनिंग रखते हैं हम लोग, और उसका एक कनेक्शन बनता है। पूरी फैमिली के अंदर एक कनेक्शन है। भाई अब मैं बात करूंगा, चंदन है, चंदन कौन है, या अल्पा जी कौन है, ये एक किसी ना किसी की बेटी होंगी, अल्पा जी उनकी बेटी, तो अल्पा जी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट हो गई, या जो भी नाम होगा, संध्या जी उनकी बेटी, हो सकता है संध्या भी हो रहा हो, पर वो कहीं ना कहीं उनकी बेटी, तो एक नाम है, संध्या को बुला दिया। घर जैसे हुआ, फैमिली हुआ, अब एक चाचा ताया बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि संध्या दो होंगी, या कोई और नेम दो होंगे। वो बोलते हैं ये नाम नहीं रखना, उसका नाम है। हम लोग तो पहले ये सोचते थे, अपने टाइम पे तो होता था ना, जब चाचा ताया वगैरह सब होते थे, या मौसी वगैरह सब होते थे, तो अगर एक ने नाम रख दिया, दोबारा दूसरा नाम नहीं रखता था ऐसा अपना। तो क्या होता था,
बेसिकली अगर देखा जाए तो एक पर्सन का एक नाम होता है और उसको पूरा खानदान जानता है। तो ये क्या बनाता है, कनेक्शन बनाता है आपके फैमिली के साथ में, कल्चर से आपकी कनेक्शन बनाएगा, ये आपके आपकी पर्सनल स्टोरी बताएगा, आपकी पर्सनैलिटी बताएगा। ये आपका जो नंबर होगा पहले फर्स्ट अल्फाबेट का, आप कैसे होंगे ये बताएगा। बेसिकली अगर किसी का नाम देखा जाए तो तरुण नाम मेरा है, तो मेरा फर्स्ट अल्फाबेट, मेरे कितना अगर मैं गुस्से लूंगा या मैं क्या होऊंगा, ये मेरा फर्स्ट नेम बताएगा मुझे। हर पार्ट की एक रेमेडी होती है। रेमेडियल पार्ट स्टार्ट करेंगे हम, थोड़ी बहुत बता देंगे रेमेडी आपको इस बारे में कि क्या क्या कर सकते हैं अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपकी। तो ये आपकी हिस्ट्री होती है, फैमिली होती है, उसको दिखाता है। आपको पहचान देने वाला नंबर ये है। फर्स्ट जो है आपको पहचान देने वाला, वो मैंने बता ही दिया कि खानदान में कौन है, ये पहचान देता है। उस नंबर की स्पेलिंग जो होती है वो रूट्स होती हैं जो उस पर डिपेंड करती हैं कि आपकी स्पेलिंग क्या है, वो भी डिपेंड करती है, आपके पर्सनल रूट को बिलोंग करती है। अब इसका बात आता है फुल नेम। जैसे कि मेरा नाम है तरुण कालरा, किसी का नाम जैसे अगर आप बात करें हम, तो यहाँ पे औरों की बात करें, अबे मोरे जी हैं जिनका है, ठीक है। और की बात करें तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, नंदा जी हैं। नंदा जी का अपना फुल नेम होगा कुछ, ठीक है। तो चंदन कुमार मलिक है, तो चंदन कुमार मलिक इनका पूरा नाम है। तो यहाँ पे जो नेम होता है, पूरा का पूरा जो नेम है आपका, वो आपके जो पूर्वज है, आपकी आइडेंटिटी को कैसे दिखाता है, ये आपके पूर्वजों के थ्रू दिखाता है, जिसका जो भी नाम होगा। अब जैसे अभय मोरे जी हैं, तो अभय मोरे जी का जो नाम है वो अभय और मोरे। मोरे कहाँ से आया इनके पास, मोरे आए इनके फादर से या इनके फॉर फादर से, एक पीछे से हुआ नाम है। तो अभय मोरे जो है वो एक नाम आया। चंदन कुमार मलिक, मलिक कहाँ से आया, इनके फॉर फादर से नाम आया इनका। भाई जिसने भी जो नाम होता है, आपका सरनेम होता है, वो आपके फैमिली से आता है आपके पास। तो फर्स्ट नेम और फुल नेम कब बनता है, जब फर्स्ट नेम और आपका सरनेम मिल जाता है। तो किसके, ये आपके रूट्स है बेसिकली। तो इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी रूट्स है, तो ये भी अच्छे होने जरूरी है। मतलब बेसिकली पूरे के साथ मिलके अच्छा होना जरूरी है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर हम बात करें तो जो आपका सरनेम है, जब हम नेम को बदलते हैं तो सरनेम को कोशिश करते हैं ना बदला जाए। अगर बदलना भी पड़ रहा है, कि बाई चांस बदलना पड़ रहा है, तो उसकी वाइब्रेशन चेंज ना हो। क्योंकि वाइब्रेशन कहाँ से आ रही है आपकी, आपकी आपके फॉरफादर से आ रही है आपके पास, आपकी वाइब्रेशन फॉरफादर से आ रही है। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको चेंज ना करें। तो आपकी जो इज्जत है, कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट है, वो आ रही है, ठीक है। अब आ जाता है आपका, आपका नेम इम्पैक्ट कैसे करता है। एक मिनट। आपका नेम कैरेक्टर जो इम्पैक्ट क्या करता है, देखिए आपकी लाइफ में आपके बहुत सारे गोल्स होते हैं, पर गोल पूरे नहीं हो रहे। एक पर्सन आया, उसकी ग्रेड बहुत अच्छी है, लोग ये भी बोलते हैं कि ग्रेड में नाम मतलब इससे क्या फर्क पड़ जाता है, क्या है। एक ग्रेड आया, हम जो ग्रेड बनाई थी, ग्रेड बहुत अच्छी है इंसान की, इतनी प्रॉब्लम्स है नहीं, पर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्यों आ रही हैं, हो सकता है उसका नाम उसके नेगेटिव उस पर जा रहा हो, तो बार बार जाके आगे बढ़ने से पहले नेगेटिव चीज सामने सामने आ जाती है और उसके लाइफ में चैलेंज आते हैं। अगर अच्छा नाम करेंगे, एक अच्छा नाम आपको चैलेंजेस से लड़ने में, बचपन में जब नाम अच्छा रख देते हैं, आज के टाइम में देखना लोग नाम अच्छा अच्छा रख लेते हैं। कई लोग ऐसे ऐसे नाम रख लेते हैं जो मतलब अभी भी देखा है कई लोगों ने, जो न्यूमोलॉजी के हिसाब से रखते हैं, कई लोग होते नहीं रखते, तो आगे जाके फिर वो नाम चेंज करवाते हैं। हम जैसे लोग जो हमने किए, करना ही पड़ा ना, ऑब्वियस सी बात है। क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमको हमारी नाम की वाइब्रेशन अच्छी नहीं मिल रही थी, इसलिए चेंज करना पड़ा। आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देता है, आपके एम्बिशंस क्या और गोल्स हैं उस पर डिपेंड करता है, आपकी स्किल क्या डेवलप होनी चाहिए वो डिपेंड करती है। भाई मुझे पता है कि अगर आज एक सुना होगा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर वाले नंबर भी तो होने चाहिए, तभी तो इंजीनियर बनेगा। डॉक्टर वाले नंबर भी तो होने चाहिए, तभी तो डॉक्टर बनेगा। देखिए ये सब हालांकि एक अ, बेचारे बच्चे पे के ऊपर लोड डालने वाली होती है, पर अगर हमको उसको पहले से तैयार करना है, तो हम उसको कम से कम एटलीस्ट इस लेवल पे तैयार कर सकते हैं कि हाँ इसको हम ये नंबर देंगे तो इसको ये बेनिफिट देगा। बाकी हर बंदा अपनी डिस्टिनी लिख के आया है, उसको वही करना है। बट हाँ, आपके करियर में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने में, रिलेशनशिप में, फाइनेंसेस में, ये आपको हेल्प करता है। अब जैसे आज हम लोग हैं, हमारा नाम ठीक करने के बाद हमारे फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं,
हमारे रिलेशनशिप अच्छे, तो बहुत सारे लोग हैं जिनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं, फाइनेंसेस अच्छे नहीं होते हैं। तो एक अच्छी एनर्जी पे नाम को लेके जाने से ये सब क्रिएट हो जाते हैं। बचपन में नाम अच्छा कर दो तो एम्बिशियस हो जाता है बच्चा, स्किल्स अच्छी लेके पैदा होता है, तो दोनों में फर्क होता है। आपका एक अच्छा नाम आपके सामने वाले के दिमाग पे असर डालता है कि क्योंकि आपकी अच्छी वाइब्रेशन, देखिए कई लोग होता है इंसान बहुत अच्छा है पर लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे एक नेगेटिव एनर्जी निकल रही है। वो नेगेटिव एनर्जी आ कहाँ से रही है भाई, कहीं ना भाई डेट ऑफ बर्थ में ऐसे नेगेटिव एनर्जी क्यों निकलेगी, वो उसने अपने ऑरा में क्रिएट कर ली है। जब कोई इंसान अपने ऑरा में एनर्जी क्रिएट कर रहा था, वो कैसे क्रिएट हो रही है, हो सकता है वो नाम से हो रही है, मोबाइल नंबर से हो रही है, या किसी भी जगह से जहां से नंबर आ रहा है आपकी लाइफ में उससे हो रही हो। तो एक अच्छा नाम क्या करता है, एक अच्छा ऑरा को क्रिएट करता है। जब एक अच्छा ऑरा क्रिएट करता है तो वो ऑरा आपकी लाइफ में इम्पैक्ट अच्छे डालेगा, आपकी लाइफ के इम्पैक्ट। तो हमेशा एक अच्छा ऑरा क्रिएट करता है जो सामने वाला आपको पॉजिटिव वे में देखा, एक एनर्जेटिक पर्सन के रूप में देखना चाह पसंद करता है। तो ये एक कोई नेगेटिव पॉजिटिव बात नहीं करूंगा कि यार आपके साथ ऐसा हो गया। अब 4 नंबर वाला होगा उसके दोस्त कम होते हैं, हमने बात की थी इस बारे में कि 4 नंबर वाले के लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। सपोज कीजिए 4 नंबर पे आपका नाम टोटल आ रहा है, तो क्या होगा आपके साथ में, आपके दोस्त कम होंगे, लोग साइड हो जाएंगे। ये हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है बट हाँ हो सकता है ऐसा। तो हमें क्या कोशिश करनी है कि हम अपने नाम को अच्छे पॉजिटिव पे लेके जाए, ये हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए। और भी हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट भी डालता है। एक्टिवेट कैसे करना होता है नाम को, नाम को एक्टिवेट करने के लिए आपको 90 दिन तक लिखना होता है। ठीक है, सिग्नेचर करनी चाहिए 51 बार कम से कम रोज। ठीक है, सोशल मीडिया वगैरह पे चेंज करना है, घर के बाहर आपके नेम प्लेट लगा सकते हो, विजिटिंग कार्ड में लिख सकते हो। इसके अलावा क्या करो, एक एफिडेविट बनवा लो और उसको अपने पास रख लो। गवर्नमेंट में चेंज नहीं करवाना, सिर्फ रख लो। इस तरीके से आप नाम का इम्पैक्ट करेक्ट ले सकते हो। अब एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसमें। जो हमने क्रिएट किए थे उन्हीं में ले लेते हैं। चलिए, ठीक है, ये नंदा जी का ही था ना। चलिए, नंदा यादव जी का नाम था, अगर हम बात करें, NANDA, जादव। स्पेलिंग बोलना, JADHAV। DHAV, नंदा जादव। अब नंदा के एन की वैल्यू क्या है, कोई बताएगा मुझे, क्या देखनी पड़ेगी पीछे, मुझे दिखानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। मैं इसको उठा के नीचे ले आता हूँ। देखिए एन की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, 5 होती है। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे 5। यहाँ पे क्या हुआ, ए की वैल्यू 1। अरे संध्या जी, वो मत करिए, लाइनें मत बनाइए। ए की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 5, डी की वैल्यू क्या होती है, बताया था मैंने, डी की वैल्यू होती है 4। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, 4 लिखा। और यहाँ पे लिखा ए की वैल्यू 1। अब इसका टोटल क्या आएगा, 5 और 5, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 12 13 14 15 और 1 16, 16 नंबर आया। अगर हम, यही आता है ना, इनका 16 आया। जाधव से क्या है इनका, जाधव का 1, जे का, ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 4, एच की वैल्यू कितनी होती है, 5 हमने पढ़ा था, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 6। तो यहाँ क्या हो गया, 4 5 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 16 प्लस 18 इजिकल टू कितना हो गया, 34, दैट इज 7। अब इनके केस में ये होगा, नंदा जी के मैडम के केस में होगा, नंदा मैडम के केस में ये होगा, इनको अगर मैं इनके नाम को देखे चलूं तो ये बहुत ज्यादा रिलीजियस हो सकता है, बहुत ज्यादा रिलीजियस उस पर मोड में हो। बात करें तो एक चांसेस ये भी हो सकते हैं, इनके जो नंबर्स निकाल रखे हैं इनको नाभि के नीचे दिक्कत रहती हो, नाभि के नीचे दिक्कत रहने की, पैरों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, या फिर फीमेल्स के अंदर काफी ज्यादा केसेस होते हैं जिसके अंदर इनको यूरिनल प्रॉब्लम, यूटी इन्फेक्शन, ये सब हो सकते हैं।
काफी ज्यादा हो सकते हैं। अब ये तो नंदा मैडम क्लियर करेंगे कि ये है या नहीं है। क्यों नंदा मैडम, बता सकते हैं? हाँ, पैर दर्द करते हैं। बहुत ज्यादा रहता होगा, प्रॉब्लम्स रहती होगी हाँ। आपकी, चलती रहती। तो कहीं ना कहीं आपके नाम की वजह से, आपके नाम इसमें इम्पैक्ट डाल रहा है आपका। लेग्स में प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्यों आया पता है मैंने क्यों निकाला? क्योंकि आपका नाम आ रहा है यहाँ 16 पे। ये 16 के ट्रेड्स। 16 नंबर अपना नाभि के नीचे कई बार ऑपरेशन भी करवा देता है। कई बार होता है जोड़ों में दर्द होना, पैरों में प्रॉब्लम्स होना, ये सब क्रिएट करके देता है। उसके अलावा क्या क्या क्रिएट करके दे सकता है? ये यूटीआई इन्फेक्शन दे देता है। ये आपको जैसे अगर सिक्स की वैल्यू क्या बनती है, 1 + 6 7 दे रहा है। रिलीजियस बहुत बना देता है। अब आप बताएंगे कितने ट्रेड्स मिलते हैं, तो हम इस चीज के ऊपर बात कर सकते हैं, कितने ट्रेड्स मिलते हैं आपको। रिलीजियस काफी बना देता है। 7 नंबर का टोटल भी 7 नंबर आ रहा है इनका, तो ये 7 नंबर इनकी लाइफ में एक और आ गया है। ये 7 नंबर एक और आ गया इनकी लाइफ में। अब ये 7 नंबर ये एक और, मेरा ग्रिड नहीं, ये मेरा ग्रिड नहीं है। ये आपका नहीं है। ये ग्रिड नहीं है, ग्रिड मेरा नहीं है, सिर्फ तो आपका, बाकी तो ये आपने ग्रिड आपने, बनाया नहीं। अच्छा आपका ग्रेड नहीं बनाया था क्या हमने? आपका, अच्छा ओके ओके। तो ये हो सकता है किसी और का होगा। तो नंदा जी के नाम में देखा जाए तो ये इनको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चलिए, और किसी का एक नाम और ले लेते हैं। मेरा कौन से नंबर पे आना चाहिए नाम? देखिए, अब आपका क्या था, डेट ऑफ बर्थ बताइए आपकी क्या है? ये आप ही का 24/9/1979। है तो है मैम, ये आप ही का है। अच्छा, ग्रिड नहीं बनाया था हमने आपका, ग्रिड नहीं बनाया था हाँ हमने नहीं, आपका। ग्रिड नहीं बनाया आपने। ओके 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 ओके, तो ग्रिड नहीं बनाया था हमने इनका। तो अगर हम देखें तो इनका आ गया 2 4 9, फिर 1, फिर 9, फिर 7, और फिर 9। ठीक है, मूलांक क्या हो गया? 6 हो गया। यहाँ पे 6 आ गया, जल्दबाजी में बहुत रहती हैं ये। और ठीक है, ये हो गया इनका 5। अब देखिए इनके केस में क्या आ गया। इनका वैसे मैं हटा रहा हूँ, बाकी ये अभी हटा रहा हूँ इनको। ठीक है, नाम तो पता चल गया किस पे लिख सकते हैं आपका। 7 आ रहा है टोटल, नहीं ये तो हमको, नहीं नहीं 7 आ रहा है हाँ ना टोटल, ये तो पता चल गया कि टोटल 7 आ रहा है अभी आपका। इनका नेम हाँ हाँ। टोटल जो आ रहा है वो 7 आ रहा है। अभी 7 पे इनका टोटल नेम आ रहा है, जो नहीं होना चाहिए। इनका टोटल किस पे आना चाहिए? कि इनका टोटल आना चाहिए हमारा, देखो इनका अनलकी कौन है, हमारे न्यूट्रल बेनिफिट नंबर कौन कौन से, 1 3 5 और 6, इसमें ले सकते हैं। क्या 1 इनके पास है? यस है। क्या 5 इनके पास है? यस है। क्या 6 इनके पास है? यस है। क्या 3 नंबर इनके पास है? जो नहीं है। पर ये 3 नंबर ले भी नहीं सकती, क्योंकि इनके ऑलरेडी नेगेटिव उसमें आ रहा है। नेगेटिव। अनलकी है ना आपका, आप नहीं ले सकते इसको। तो 3 नंबर को आप नहीं ले सकते, तो यहाँ पे 3 नंबर तो आपका चौखट पड़ गया इसके तो। अब आप किस पे जा सकते हो, अपने नाम को कैसे कर सकते हो? तो नाम को ठीक करने के लिए या तो आप उसको टोटल 5 पे लेके जाओ, या फिर बैलेंस करने के लिए आप 1 पे भी ले जा सकते हो। या बैलेंसिंग करें तो आप 1 पे लेके जाओ, ले जा अच्छा, सकते 8 हो। नंबर मिसिंग है तो 8 पे नहीं लेके जा सकते? नहीं नहीं, 8 पे लेके जा सकते हो। 8 पे नहीं लेके जा सकते हो। 8 4 7 ये 3 नंबर पे नहीं लाया जाता। अच्छा, 5 और 1, ओके। हाँ, 5 1 6 ले सकते हो। और 6 ऑलरेडी हमारे पास है। हम मेटल मेटल एलिमेंट को क्यों ज्यादा क्रिएट करेंगे? ऑलरेडी वो भी भाग्यांक से मूलांक से आ रहा है, तो पावरफुल नंबर है आपका ये ऑलरेडी। 5 नंबर आपका मूलांक से आ रहा है, यही पावरफुल है। 1 नंबर आपका नॉर्मल आ रहा है, वो भी 19 सेंचुरी से आ रहा है, तो इतना पावरफुल नहीं है। हम इसको पावरफुल बनाना है, तो हम 1 नंबर पे नाम को ले लेंगे, ताकि आपकी अच्छी एनर्जी 1 नंबर की क्रिएट हो। और 9 नंबर 3 बार है, जो गुस्सा आपको बहुत दिलवाता है। तो आपको वैसे भी गुस्सा कम, जो थोड़ा सा आपको रिलैक्स होना है, शांत करना है अपने आप को, तो 1 के नंबर पे आपको नाम लेके जाना चाहिए। ये थैंक यू नंबर सो 1, मच। ठीक है ना? ओके, 1 पे लेके जाना यस। चाहिए ना आपको। चलिए, अब आगे आगे जाने के बजाय 1 मिनट देगा, 1 मिनट देगा। सर मेरा एक सवाल है नंदा जी के ग्रिड में। 1 मिनट, 1 मिनट है ना, 1 मिनट।
हाँ बताइए, कौन बोल रहे थे? हेलो, हाँ जी बताइए। मैं संध्या बोल रही हूँ। हाँ संध्या जी सर, बताइए। जैसे मेरा ग्रिड में 4 टाइम्स 1 था, तो ये पता चला कि हाँ, मैं किसी की बात जल्दी नहीं सुनती हूँ। और ये नंदा जी के हाँ, ग्रिड में 999 है। तो मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ, क्या सर ये हेल्थ से जुड़ा हुआ रहेगा? एक मिनट बता देते हैं, आपकी ग्रिड बनाई थी ना हमने। जी जी जी, मैं फर्स्ट मेरा ही बना था सर। ये आपका था ना? ठीक है। अब ये जी संध्या जी जी का नाम जी। है, ठीक है, ये नाम है आपका। चलो एक हम्म। एक बार पहले थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा कर ले, डिस्कस कर ले इस बारे में। एक चीज डिस्कस करना चाहता था। अभी तो आपको नाम के बारे में बताया, बाकी हमारा एक कोर्स भी आ रहा है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक हमारा कोर्स है एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी का। बाकी सबका लूंगा मैं, टेंशन मत लीजिएगा, अभी लेंगे, जो भी लेना चाहेंगे सबका नाम लेंगे हम लोग। ये हमारा एक कोर्स आने वाला है जिसकी वैल्यू हमने 3191 रखी है, बस बहुत नॉमिनल प्राइस पे रखा है, और ये सारा कोर्स इसके अंदर कंटेंट रहेगा। कोई वो नहीं। आप न्यूमरोलॉजी क्या होती है, नेम न्यूमरोलॉजी कैसे, फर्स्ट नेम का कैलकुलेशन हमने देख ही लिया अभी। सारे अल्फाबेट बताए जाएंगे इसके अंदर, कौन कौन से अल्फाबेट होते हैं, एक से लेकर जेड तक सबकी वैल्यू बताई जाएगी। जैसे कि अभी हम थोड़ा बहुत बात कर लेंगे हम इस बारे में। फर्स्ट अल्फाबेट की इंपॉर्टेंस बताई जाएगी। ऑल अल्फाबेट बताए जाएंगे, कौन कौन से अल्फाबेट्स कैसे काम कर सकते हैं, कैसे लक्ष्मी योग क्रिएट होता है, कैसे प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, कहाँ पे रिलेशनशिप इशू आ रहा है, वो नंबर के बाद अच्छी एजुकेशन, फॉरेन ट्रेवल, इस बारे में बताएंगे आपको। कैसे ले जा सकते हैं, अगर नेम के अंदर इशू सॉल्व करके हम कर सकते हैं। ठीक है। सही नाम आपको कैसे इम्पैक्ट देगा, ठीक है, आपको कैसे रहेगा। शेल्डियन नेम न्यूमरोलॉजी क्या होती है, पाइथागोरस के बारे में बताएंगे, पाइथागोरस और इन दोनों को कंबाइन भी करेंगे उसके अंदर। सोल नंबर क्या होते हैं, पर्सनैलिटी नंबर क्या होते हैं, पूरे 108 कंपाउंड के बारे में बताया जाएगा। अभी मैंने बताया नहीं है, अभी बाकी कंपाउंड में आपको बताऊंगा, अभी कोर्स खत्म नहीं हुआ है ये, अभी आगे का बताऊंगा। और कंपाउंड अकॉर्डिंग टू डीओबी, डेट ऑफ बर्थ के अंदर अकॉर्डिंग कंपाउंड कौन सा लेना है हमको, कौन सा कंपाउंड अच्छा होता है, इंपॉर्टेंट नेम साउंड्स कौन से होते हैं, इस बारे में बताएंगे हम आपको। ये हमारा जो कोर्स है 3191 में हमने लॉन्च किया है, इसको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ज्योति मैम आपको शेयर कर देंगी सब चीजें, जी। है ना? ठीक है, अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर। अभी तो हमने कंपाउंड्स देखने हैं लास्ट में, अभी हमने सिर्फ यहाँ तक पढ़ा, अभी कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। ये कुछ कंपाउंड्स भी होते हैं जिस पे हम लेके जाते हैं, जैसे अभी इनका नंबर आया था 37 पे, सॉरी 34 पे, नंदा जी का। तो 34 कंपाउंड जो है वो अच्छा नहीं है, उसके ऊपर नाम को नहीं लेना है हमको। इस तरह कंपाउंड्स होते हैं। कोर्स के अंदर हम सारे कंपाउंड्स के बारे में डीपली बताएंगे कि कंपाउंड क्या होता है, किस तरीके से होता है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब आपके आ जाते हैं संध्या जी के केस में। संध्या जी के केस में इनका नाम आता है संध्या। इसका नेम टोटल बनाया क्या संध्या का आपने अभी? नहीं, बनाई तो नहीं हूँ, पर चलो बनाते हैं। बना सकती हूँ। संध्या। अब संध्या का देखिए, एस की वैल्यू होती है 3, ए की वैल्यू होती है 1, 3, एन की वैल्यू होती है 5, 1। डी की वैल्यू 4, एच की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 1। तो यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, इस हाँ केस में जी। आपका जो बना 3+1+5+4+1 5+1+1, यहाँ पे सबके बीच में प्लस लगा देते हैं। तो 3 और 1 4, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 19 20 20 पे आ गया। इमोशनल बहुत हो गया, बहुत ज्यादा इमोशंस हो जाते हैं हम्म। आपके। अब 20 नंबर क्या हो गया देखो, ऐसे कंपाउंड की बात करें तो हमारा ये नहीं होना चाहिए। ये जी। आपको बहुत ज्यादा इमोशनल क्रिएट कर देगा, आपकी लाइफ में और भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जब तक इस नाम को रख रहे हो तब तक आप थोड़ा सा, और आप वैसे तो आपको देखो बेनिफिट भी ये दे देगा क्योंकि 2 नंबर आपके पास है नहीं, तो थोड़ा पॉजिटिव दे देगा, पर ये इमोशनल बहुत ज्यादा बना देगा। फीमेल के केस में क्या होता है कि फीमेल ऑलरेडी, उनको गॉड गिफ्टेड 2 नंबर होता है, मतलब इमोशनल वो ऑलरेडी होती है, बट आपको एक्स्ट्रा इमोशनल बना देगा। अब आपका पूरा नाम बताइए क्या आता है संध्या श्रीवास्तव। स्पेलिंग? SRIVASTAVA। SRI हाँ SRIVASTAVA। TAVA। ये आपका श्रीवास्तव जी। होगा। एस की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 1, वी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 3, टी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 1, वी की वैल्यू 6 और ए की वैल्यू 1। ठीक है। तो क्या हो गया, 3 4 5 6, 6 और 6 12, 13 14 15 16, 16 और 4 20, 21 21 और 6 27 और 1 28, 28। 28। है ना? यहाँ पे क्या 21। हो जाएगा आपका 20 + 1। 28,
ये आपका नहीं, इस तरीके से काउंट नहीं होता है। यहाँ पे 20 + 28 ओके, कितना हो गया? ये हो गया ओके, आपका 48, जिसका आ जाए, 48। जिसका आएगा 4 + 8 = 3। पर 48 का अच्छा नहीं होता है। 48 आपको एक्सीडेंटल प्रोन हो जाता है, एक्सीडेंट करवाने के चांसेस बन जाते हैं इसके। कोई एक्सीडेंट हुआ अभी तक आपका? चोटें लगती रहती है आपको? हाँ सर, हुआ है। चोटें लगती रहती हैं आपको जी कहीं जी, ना वो कहीं, हमेशा लगते रहता है है। ना? लगती रहती है, तो कहीं ना कहीं आपका जो कंपाउंड है ना, ये क्रिएट कर रहा है आपका जी। प्रॉब्लम। इस कंपाउंड पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका नाम करेक्ट होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपका जो टोटल आएगा ये 48 पे नहीं होना चाहिए। अब आपकी नीड क्या है? अगर अपन देखें नीड की बात करें, तो देखिए 5 और 1 नंबर है, आप 6 पे आपके नाम को आराम से लेके जा सकते हो। आप चाहो तो 3 पे भी लेके जा सकते हो। पर अगर आपको ज्ञान चाहिए तो 3 पे लेके जाइए, पैसा चाहिए तो 6 नंबर पे लेके जाइएगा, आपको बेनिफिट देगा। अब आपकी मर्जी, आपको पैसा चाहिए या क्या चाहिए? सर फिलहाल तो पैसा ही चाहिए। वो किसको नहीं चाहिए? ज्ञान वो तो आप सबको दे ही दे चाहिए। रहे हैं। वो सबको चाहिए। चलिए कोई नहीं, अच्छी बात है। सबको पैसा चाहिए, ऐसा नहीं है किसी को नहीं चाहिए, सबको पैसा चाहिए। इसलिए तो